أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। मौलाना मुफ्ती मारूफ रही साहब नदवी जिला पुरुलिया से जो तशरीफ लाए हैं, निहायत ही अदब और एहतराम के साथ हजरत वाला को शेर के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ। तेरी सादगी और तेरी आजिज़ी, तेरी सादगी और तेरी आजिज़ी और तेरी अदा बा कमाल है। मुझे फख्र है, मुझे फख्र है, मुझे नाज है। ए मेरे दोस्त, तू बड़ा बा कमाल है। हमारे मेहमान मुकर्रम आप तमामों के सामने हाजिर है। आप बशासत के साथ जितनी देर तक चाहें इनकी बातों को सुने। अल्लाह ने इनके बातों के अंदर वो खूबी दी है, इंशाअल्लाह पूरा मजमा रोएगा। मैं कहता हूँ पूरा मुकम्मल भरोसा है। अल्लाह ने उनकी बातों के अंदर वो असर है, आप सुनेंगे आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएगा। आज ये मजमे को अल्लाह कबूल करे, हम सब के बैठने को कबूल करे। जिस तरह संजीदगी से बैठे हैं इसी तरह बैठे रहे और जाने और आने का बहाना ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना हबीबना इमामना मुर्शिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बादाए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरत उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, इज्जतदार माओ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल, बहुत बड़ा करम एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब लोगों को ईमान और इस्लाम की दौलत से नवाजा और हम पर बहुत बड़ा करम एहसान ये फरमाया कि हम सबको वजह कायनात, तख्लीक़ कायनात, सय्याह लामका, मतलूब कायनात, मकसूद कायनात, महबूब कायनात, फ़ख्र मौजूदात, हादी सुबुल, साक़ी कौसर, शाफ़े महशर, शफ़ीउल मुज़नबी, रहमतुल लिल आलमीन, जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। बुज़ुर्गों, साथियों, इज़्ज़तदार माओ बहनों, कौम के गयूर नौजवानों, आपका जलसा बाद नमाज मगरिब से अब तक चल रहा और जब तक आपकी बशाशत होगी, आपके चेहरे की, पेशानी की झुर्रियां और लकीरें जब तक नजर नहीं आएंगी तब तक आपका ये जलसा चलेगा। फिर उसके बाद दुआ होगी, सब घर को चले जाएंगे।
मैंने आपके सामने कुरान करीम की दो अलग आयत पढ़ी है। बुजुर्गों साथियों, इब्तिदान में एक बात आपसे ये बता दूं, हर चीज का मकसद हुआ करता है। बगैर मकसद के कोई चीज दुनिया में वजूद में नहीं आती है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ खासकर आपके बागीचा मोहल्ला के नौजवानों को, उलमाए किराम को, और जिन लोगों ने भी जिस तरह से ताउन पेश किया है, जिनकी जैसी मेहनत रही है। जाहिर है जलसा कराना, जलसा सजाना, हजरात उलमाए किराम को दावत देना, मेहमान नवाजी का भरपूर ख्याल रखना, और आपके उड़ीसा का तो क्या कहना। हम बिहार, यूपी वाले, झारखंड वाले, हिंदुस्तान के जिस कोने से भी जो भी उलमा या शोरा तशरीफ लाते हैं, सच्ची बात यह कि उड़ीसा के किसी चीज की तारीफ करे न करे, लेकिन यहाँ के मेहमान नवाजी की तारीफ कोई न करे, ऐसा कभी हमने किसी को नहीं देखा। यहाँ का दस्तरखान इतना वसी होता है, हर तरह की मिठाइयाँ दस्तयाब होती हैं, फल फ्रूट का भी ऐसा इंतजाम। मैं अपने ससुराल में अपनी सासू माँ से मैंने कहा था जाए कि आप दस्तरखान में कितनी उम्दा चीजें लगा लो, लेकिन यकीन जानो मैंने उड़ीसा जैसा दस्तरखान कहीं नहीं देखा है। हालांकि मैं उनका दामाद भी नहीं, लेकिन ये ईमानी मोहब्बत है, और उन लोगों को अल्लाह ने इतना बाअखलाक बनाया है। और यहाँ के लोग जब नाश्ता करने को दें तो मैं ये समझता हूँ ये नाश्ता ऐसा है कि 3 दिन तक आदमी कुछ न खाए जब भी चल सकता है, लेकिन आप लोग नाश्ते को खाना समझते हैं और खाना को नाश्ता समझते हैं, और सबको मिला जुला के पीना समझते हैं। एक टकार में सारी चीजें हजम हो जाती हैं। ये बड़ी बात है। हमारे नासिर दिलरुबा साहब मौजूद हैं। यकीन जानो मैं कल से उड़ीसा आया हूँ, कल बालूबीशी में था। मैं सिर्फ कटक उतर करके खाना खाया, और उस वक्त से लेके अब तक सिर्फ नाश्ता ही थोड़ा बहुत जो किया हूँ, खाना अब तक नहीं खाया हूँ। और अब इरादा बन रहा है कि इंशाअल्लाह बागीचा मोहल्ला के नौजवानों ने बड़ी मोहब्बत के साथ इंतजाम किया है, लिहाजा जब बात मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह एक आध लुकमा खा के घर को जाऊंगा इंशाअल्लाह। बुजुर्गों साथियों, मैं आपको बताइए रहा था कि आपने इतनी लाइटें लगाई, पंडाल सजाया, लोगों को दावत दी, इसका एक मकसद यही है कि हमारे अंदर बेदारी आ जाए, हमारी जिंदगी की तस्वीर बदल जाए। हमारे समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं या जो बुराइयां जन्म ले चुकी हैं, जिन वायरस से हम दो चार हैं, उन वायरस का खात्मा हो जाए। कोरोना वायरस का जमाना आया था, हर कोई देखते फिरते, हर कोई परेशान नजर आता था, लेकिन बताओ कोरोना वायरस से कुछ जाने तो चली गई, वो गनीमत है। लेकिन हमारे समाज में जो नौजवान लड़कों लड़कियों के जरिए जो वायरस फैल रहा है, ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। आप कहोगे ये कोरोना वायरस से कैसे खतरनाक है? कोरोना वायरस के जमाने में जिन लोगों की मौत वाक़ई हो गई, अगर उनके अमाल अच्छे थे तो वो जन्नत चले गए हैं, अमाल बुरे थे तो यकीनन उनको दोज़ख की खुराक मिल रही होगी। लेकिन ये वायरस, जिस वायरस में हमारी नौजवान नस्लें जकड़ी हैं, हमारी माएँ बहनें जकड़ी हैं, हमारी नौजवान नस्लें जकड़ी हैं, याद रखो वहाँ मौत वाक़ई हुई थी, यहाँ मेरा ईमान हमसे रुखसत हो रहा। इसलिए बुजुर्गों, सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए आगाह करता हूं, आप सबसे गुजारिश करता हूं अल्लाह के वास्ते आप अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लो। नीयतों पर हमारे और आपके फैसले अल्लाह फरमाता है। आप अगर इस नीयत से आए हो कि इंशाअल्लाह आज जो ये जलसा सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा हुआ है, यहाँ से उलमाए किराम के जो बयानात, उनकी जो नसीहतें हमारे सामने आई है, हम उसे सुनकर इंशाअल्लाह अपनी जिंदगियों की तस्वीर बदलेंगे, जिंदगियों में इनकलाब लाएंगे, तो यकीन जानो इंशाअल्लाह तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारा दौड़ना, तुम्हारा भागना, तुम्हारा मेहनत करना, तुम्हारे जद्दोजहद करना, तुम्हारा पैसा लगाना अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल होगा।
वरना तुमने अगर कान की समात के लिए, लज्जत की खातिर, अच्छा होने के लिए खातिर अगर तुमने ये महफिल सजाई है, जैसे कि तुम शादी ब्याह के मौके पर खुराफात को जन्म देते हो, शादी ब्याह के मौके पर तुम डीजे बजाते हो नौजवान लड़कों, तुम कमर को हिलाकर इतरा इतरा कर डांस करते हो, तुम्हें शर्म तक नहीं आती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह खुद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि मुसलमानों की जिस तरह तारीख थी, जिस तरह मुसलमान हाकिम बन के दुनिया में आया था, दुनिया मुसलमानों के कदमों में थी, मुसलमान जहां जाता था उसका मैदान होता था, उसकी तारीख होती थी, हर कोई मुसलमान को सल्यूट करता था, हर कोई मुसलमान की रिस्पेक्ट करता था, इज्जत करता था। अगर तुम चाहते हो कि आज दोबारा से तुम्हारी इज्जत बहाल हो जाए, आज दोबारा से तुम्हारे रिस्पेक्ट बहाल हो जाए, आज दोबारा से तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत महफूज हो जाए, तो यकीनन तुम्हें इसके लिए काम करना पड़ेगा। और वो काम ये है कि सबसे पहले तुम अपनी जिंदगी का शेड्यूल चेंज करो। तुमने जिसे रोल मॉडल समझा है, तुमने जिंदगी का जिसे आइडियल समझा है, वो तुम्हारी जिंदगी का आइडियल नहीं है। बदकिस्मती से तुमने अपनी जिंदगी का आइडियल हमारी नौजवान नस्लों ने सलमान खान को बना रखा है, शाहरुख खान को बना रखा है, फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेस को बना रखा है। खूब याद रखो, मेरे नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करी, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसका हशर उसी के साथ करेगा। अब अगर किसी के मोबाइल स्टेटस में, अगर किसी के फेसबुक स्टेटस में, अगर किसी के व्हाट्सएप स्टेटस में किसी के फोटो अगर विराट कोहली की लगी होगी, या ये अगर किसी शर्मा की लगी होगी, छक्के और चौके की फोटो लगेगी, तो खूब याद रखो, जब तुम मर जाओगे लोग तुम्हें इस मट्टी के नीचे दफन कर देंगे। सभी ये पढ़ते हुए आ जाएंगे, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी का आदमी था, तुम्हें मिट्टी में मिला दिया गया और तुम दोबारा इसी मट्टी से उठाए जाओगे, हम भी अनकरीब इसी मट्टी में मिला दिए जाएंगे। इतना कहकर हर कोई लौट आता है, 40 कदम पीछे भी नहीं लौटता कि फरिश्ता आ जाता है। फरिश्ता पूछता है, मैं रब्बुका, तेरा रब कौन है? अगर तुमने रब के मुताबिक दुनिया में जिंदगी नहीं गुजारी, कलमे के तकाजे के मुताबिक अगर तुम्हारी जिंदगी नहीं रही, रब के चाहत के मुताबिक अगर तुम्हारी जिंदगी नहीं रही, अगर तुमने फिल्मी एक्ट्रेस के मुताबिक, एक्टर के मुताबिक अपने दाढ़ी के बाल को फ्रेंच कट कटाया है, अपने हेयर स्टाइल को कुत्ता कट कटाया है, तो खूब याद रखो, फिर कब्र में तुम्हारी कुटाई शुरू हो जाएगी। फरिश्ता पूछेगा, मन रब्बुका, तुम कहोगे, या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूली सबीला, काश मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ या उनकी पैरवी करने वाला बना दिया होता। और कुछ कहते रहोगे, कुछ लोग कहेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, अल्लाह काश तो मुझे मिट्टी बना दिया होता कि इससे कुछ हिसाब व किताब न होता। लेकिन खूब याद रखो, उस वक्त कोई बहाना न चलेगा, उस वक्त कोई तदबीर न चलेगी, बल्कि उस वक्त तुम्हारा सिक्का देखा जाएगा कि तुम्हारा सिक्का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला सिक्का था या नहीं था। तुम्हारा सिक्का कई फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेस के मुताबिक था, या ये क्रिकेटर विराट कोहली और शर्मा के मुताबिक तो नहीं था। चौके छक्के के स्टेटस लगाते थे, फरिश्ता भी चौका छक्का लगाएगा, मारेगा घूसा, तुम्हें एक थप्पड़ मारेगा, 70 हाथ नीचे धंस जाओगे, फिर उठाया जाएगा, फिर सजा दी जाएगी। अस्तहे कसेंगे, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। इन उलमा से पूछो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तुमने भी महसूस किया होगा, साइंसदान जो है वो भी इस बात को महसूस करके कहते हैं, अगर हड्डी टूट जाए इतनी तकलीफ नहीं होती है, गोश्त कट जाए इतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर खाल निकल जाए, खाल जल जाए
जाए, खाल के जलने के बाद जो तकलीफ होती है वतनी तकलीफ की हड्डी टूटने के बाद भी नहीं हुआ करती है। कुरान में अल्लाह कहता है तुम्हारी खाल नोची जाएगी, तुम्हारी बकी उधारे जाएंगे, फिर दोबारा खाल लगाई जाएगी, हत्ता की इतनी तकलीफें दी जाएंगी कि जहन्नम की खिड़की से तुम्हारी खिड़की का कनेक्शन करा दिया जाएगा। लेकिन तुम अगर दुनिया में अल्लाह के रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, इस धरती को पलीत नहीं करोगे, जमीन में खलफशार नहीं मचाओगे, शराब की बोतलें तुम्हारे हाथ में न होगी, तुम नशेड़ी नहीं होगे, तुम गजेड़ी नहीं होगे, तुम रातों रात जो ड्रीम 11 खेल कर करोड़पति का सपना देखते हो, वो सपना अगर तुमने नहीं पाला होगा, तुमने तकदीर पर फैसला करते हुए, तकदीर पर यकीन करते हुए अगर तुमने जिंदगी गुजारी होगी तो खूब याद रखो, फरिश्ता कहेगा मन रब्बुका। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया लिखा गया है। जब फरिश्ता उनके पास आए और फरिश्ता ने उनसे पूछा मन रब्बुका, उनके एक मुरीद थे जिन्होंने उनको ख्वाब में देखा था, उनके मुरीद ने पूछा कि हजरत उनके मुरीद ने उनसे पूछा कि हजरत जब फरिश्ता आपसे सवाल किए थे मन रब्बुका, तो आपने क्या जवाब दिया था? पता है पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया था? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया था जो अल्लाह तुम्हें अर्श से भेजा है फर्श पर, क्या तुम्हें लगता है कि उस अल्लाह पर इस बूढ़े का यकीन नहीं हुआ होगा? खूब याद रखो, इस वाकये के बाद उनके मुरीद ने बाबा उनके मुरीद ने पीराने पीर अब्दुल कादिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उनके मुरीद ने जब उनसे पूछा कि हजरत आपने जब ये जवाब दिया तो फरिश्ते ने क्या कहा, तब हजरत ने कहा याद रखो जब आदमी का बिलीव अल्लाह पर होता है, जब आदमी का यकीन अल्लाह पर होता है, जब आदमी का भरोसा अल्लाह पर होता है, जब आदमी ये सोचने लगता है कारखाने से कुछ नहीं होता है, जब आदमी ये सोचता है कि ऑफिस से कुछ नहीं होता है, जब आदमी ये समझता है कि अगर हम मजदूरी करते हैं मजदूरी करने से कुछ नहीं होता बल्कि करने धरने वाली जात अल्लाह की होती है, जब उसका यकीन अल्लाह पर इतना मजबूत हो जाता है तो फिर याद रखो इतना के बंदा जवाब देता है मेरा रब वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसके हुक्म के मुताबिक तुम आज ड्यूटी पे आए हो और मुझसे सवाल कर रहे हो। बुजुर्गों, साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरा कहना मकसद ये है कि अगर तुमने जिंदगी सही गुजारी होगी, रब के फरमान के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी होगी, तो फरिश्ता अगर पूछेगा मन रब्बुका, तो भी दंदनाता कहेगा कि मेरा रब वही है जिसने तुम्हें भी पैदा किया और जिसके हुक्म से तुम मुझसे सवाल करने आए। लेकिन अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर न होगा, अल्लाह पर भरोसा न होगा, फिर बगले झांकोगे, फिर कहोगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, फिर बहाने बनाओगे। लेकिन याद रखो उस दिन किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा, उस दिन किसी को मोहलत मिलने वाली नहीं। फरिश्ता दूसरा सवाल करेगा मन नबीयू का, तुम्हारे नबी कौन है? अगर तुमने नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात व फरमादात पर जिंदगी गुजारी होगी, अगर तुमने अपने नबी को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाया होगा, तो फिर याद रखो तुम्हारी जुबान से बेसाख्ता निकलेगा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ता तीसरा सवाल करेगा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? अगर दीन पर नहीं चले होगे,
अगर ये हव्वा की बेटियां, ये फातिमा की कनीज़ाएं दीन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगी, ये स्कूल कॉलेज जाकर ये शादियों के मौके पर फंक्शन करती हैं, हल्दी ड्रेस कपड़ा पहनती हैं, चूड़ियां खनकाती हैं, अपने सन भाई से मजाक करती हैं, बहन भाई से मजाक करती हैं, डीजे बजाती हैं, खूब इतरा इतरा के गाती हैं, एक दूसरों के सामने अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं। ये भी भूल जाती हैं कि अल्लाह ने मुझे दो गंदे खून से पैदा किया है। हम मट्टी के नीचे मिल जाएंगे और जो मट्टी के नीचे मिलेंगे वो मट्टी सिर्फ 9 दिन के बाद मेरे पेट को फाड़ देगा। मेरा पेट इस कदर जोर से फटेगा कि पेट की सारी गंदगियां कब्र में फैल जाएंगी। जिन होठों को लेकर हम लंबी लंबी बातें करते हैं, हम चिकनी चमेली बात कर कर नौजवान लड़कों को जाल में फंसाते हैं, हमारे होठ भी सिर्फ 11 से 12 दिन के अंदर कट जाएंगे। जिन दांतों को दिखाकर हम हंसते हैं, नौजवानों को दीवाना बनाते हैं, वो दांत भी मेरे 22 से 25 दिन के अंदर झड़ना शुरू हो जाएंगे। वो बाल, जिन बालों को जाल समझकर नौजवान लड़कों को फंसाती हैं, वो बाल महीने से 35 दिन के अंदर झड़ जाएंगे और तुम उस दिन क्या करोगे? इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फा। जब इंसान को अकड़ आ जाए, जब नौजवानों को घमंड होने लगे कि ये तो मेरी जवानी की उम्र है, ये तो मेरी 18 साल 22 साल 24 साल 25 साल की उम्र है, हम डीजे भी बजाएंगे, हम गाने भी गाएंगे, हम ऐश और इशरत की जिंदगी भी गुजारेंगे, हम अपनी जिंदगी का आइडियल किसे बनाएंगे? शाहरुख खान को बनाएंगे। यकीन जानो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ऐसा ही हुआ था। दिल्ली का वो वाकया, जी न्यूज पे उस वक्त एक बंदा काम कर रहा था, आपने भी शायद वो शो देखा होगा, DNA के नाम से एक शो चलाता था सुधीर चौधरी। पता है तुम्हें, सुधीर चौधरी ने एक वीडियो कवर किया था, उस वीडियो में जामा मस्जिद के करीब एक फिल्म हाल है, वहाँ पे कुछ मुस्लिम नौजवान लड़के आए थे और बाकायदा टोपी लगाए हुए आए थे। तो जी न्यूज का एंकर सुधीर चौधरी उससे पूछता है कि बताओ तुम आज क्यों फिल्म देखने आए हो, और तुम्हारे इस्लाम में तो फिल्म देखना मना है। अब देखो, फिल्म एंकरों को भी पता है कि इस्लाम में कौन कौन सी चीजें मना है। उसने बाकायदा पूछा कि तुम तो मुसलमान हो, टोपी पहने हुए हो, तुम्हें तो ऐसा काम, गंदा काम नहीं करना चाहिए। है उस नौजवान ने क्या कहा, उसका जवाब सुनो। जब दीन से आदमी अंधा बहरा हो जाता है तो फिर जवाब भी इसी तरह के देता है। उस नौजवान ने कहा, हाँ, पठान मूवी आई थी, RSS ने उसका बाइकाट किया है और विश्व हिंदू परिषद ने उसका बाइकाट किया है, बजरंग दल ने उसका बाइकाट किया है, ABVP के लोगों ने उसका बाइकाट किया है। हम मुसलमान हैं, हमारे शाहरुख खान हमारे भाई हैं, इसलिए हम पठान मूवी को हिट करने आए हैं। वाह नौजवान, आज तुम पठान मूवी को हिट कर लो, फरिश्ता भी तुम्हें कब्र में बहुत अच्छी तरह हिट करेंगे। जब वहां बैटिंग शुरू होगी ना, वहां 1 रन 2 रन नहीं लिए जाएंगे। यहाँ तो ये कि मिसबाहुल हक की तरह टोक टोक के खेलना भी आता है, विकेट बचाना भी आता है, लेकिन फरिश्ता को विकेट की कोई फिक्र नहीं होगी। बस सिमाई खान के बाहर जाएंगे, सारी बॉल चौके छक्के लगेंगे। इसलिए खूब याद रखो, शायद तुम्हें ये बात मस्खरे लग रहे होंगे, लेकिन खूब याद रखो, ये 4 सवाल हमसे किए जाए, ये 3 सवाल हमसे किए जाएंगे। अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे, अमाल के बुनियाद पर इंसाफ होगा, फैसला होगा, तो याद रखो दुनिया में तो तुम घोष देकर फरिश्तों को तुम घोष नहीं दे सकते हो। दुनिया में तुम पुलिस अफसरान को घोष दे सकते हो। तुमने जुर्म किया है, तुमने किसी को कत्ल किया है या तुमने कत्ल करने की साजिश रची है, लेकिन यहाँ पैसे देकर अपना नाम FIR से कटवा सकते हो, दूसरों का नाम दर्ज करवा सकते हो, लेकिन फरिश्तों के पास कोई घोष चलने वाला नहीं है। पैदा हुआ था एक बहुत बड़ा पहलवान जिसने नबी अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया था। जब मेरे नबी ने उनको दावत दी थी कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, उस पहलवान ने कहा क्या होगा, इस्लाम कबूल कर लूंगा। कहा मेरे नबी ने जन्नत मिलेगी, अल्लाह जन्नत में महल देगा, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। तो उस पहलवान को अपनी ताकत पर बड़ा नशा था, बड़ा घमंड था। उस पहलवान ने कहा जन्नत की बात करते हैं, जन्नत के दारोगा की बात करते हैं, मुझको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि मेरे पैर के नीचे अगर कोई खाल होती है, कोई चमड़ी होती है, अरब के जितने बड़े ताकतवर और जितने बड़े
पहलवान होते हैं, सारे लोग खींचते हैं, लेकिन मेरे पैर के नीचे जो खाल होती है उसको कोई नहीं खींच पाता। मैं तो जन्नत के दारोगा जिसको रिजवान कहते हो, तोड़ तोड़ मड़ोड़ करके जन्नत में एंट्री कर जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत के दारोगा रिजवान से फरियाना तो बात की बात, उनसे मुकाबला करना तो बात की बात। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दुनिया में नज़ीर और मुबीन बनाकर भेजा गया हूँ, जो दुनिया में रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि तुम अल्लाह के कलमे का इकरार करो, अल्लाह के कलमे के मुताबिक जिंदगी गुजारो। उस पहलवान ने कहा क्या आप मुझे दावत देंगे, फिर बताओ मुझसे आप फतह कर सकते हैं, मुझसे मुकाबला कर सकते हैं। उस नौजवान को पता नहीं था कि ये वक्त के नबी हैं और नबियों के सरदार हैं। उस नौजवान ने ललकारा मेरे नबी को, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके ललकारने को कबूल फरमाया। तारीख तय हुई, मैदान तय हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी हाजिरी हुई और उस पहलवान की भी हाजिरी हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पहलवान को ऐसे लिया और ऐसे पटक दिया। उस पहलवान ने कहा भी रुकिए रुकिए, मैं तैयार नहीं हुआ था, अभी तो दल खिचड़ी हो गई, फिर से एक चांस और मौका दिया जाए। फिर मौका दिया गया, फिर मेरे नबी ने ऐसे पटक दिया। फिर उस नौजवान ने कहा भी तैयार नहीं हुआ था, फिर एक बार चांस दिया जाए, मौका दिया जाए। फिर मेरे नबी ने ऐसा ही पटक दिया। तब उस नौजवान ने कहा आप जादूगर मालूम होते हैं, आप इंसान नहीं मालूम होते हैं। बुजुर्गों साथियों खूब याद रखो, जन्नत के दारोगा से तो टकराना बात की बात है। पहले तुम दुनिया ही में अपनी हालत पर गौर करो कि तुम कैसे पैदा हुए हो, तुम्हारी हकीकत क्या है। सिर्फ तुम्हारी हकीकत इतनी सी है कि तुम दो गंदे खून से पैदा हुए हो। इसलिए शेख सादी अलैहिर्रहमा ने एक अपनी किताब गुलसिता के 8वें बाब में एक हिकायत को दर्ज करते हुए ये वाकया लिखा है कि जब इंसान को अपनी ताकत पर घमंड हो जाए, जब इंसान को चेहरे की खूबसूरती पर घमंड हो जाए, जब इंसान को दौलत पर घमंड होने लगे, तो इंसान को चाहिए कि इंसान इस बात पर गौर करे कि अल्लाह ने मुझे कैसे पैदा किया। हमें उस गंदे खून से पैदा किया, उस गंदे पानी से पैदा किया। जो गंदा पानी हमारे कपड़ों पे अगर लग जाए, बहुत देर तक वो कपड़ा पहनने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, हम उसको उतार के फेंकते हैं। तुम उस गंदे खून से पैदा हुए हो, उस गंदे पानी से पैदा हुए हो। तुम्हारी हकीकत सिर्फ इतनी सी है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माओ बहनों, मत इतराओ, मत अकड़ करो अपनी जवानी पर। खूब याद रखो, अगर आज जवानी है तो कल बुढ़ापा भी है, और कोई ये नहीं कह सकता कि जवानी में मौत नहीं आएगी। मौत कभी भी आ सकती है, मौत एक अटल फैसला है। इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तखिरून साआ वला यस्तक़दिमून। अल्लाह कुरान में कहता है जब मौत का वक्त मुकर्रर आ जाता है, फिर किसी को एक सेकंड का मोहलत नहीं मिलता, एक सेकंड का वक्त नहीं मिलता है। मेरे नबी ने फरमाया अक्लमंद वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले। लेकिन आज हम अक्लमंद उसे कहते हैं जो शादी ब्याह के मौके पर 18, 20, 25 स्कॉर्पियो बारात में ले जाए। आज हम अक्लमंद उसे कहते हैं जो अपने बेटे के शादी के मौके पर 30, 40 स्कॉर्पियो ले जाए, खूब सारा बाराती ले जाए। और ये भिख मंगा बूढ़ा आदमी अपने बेटे के खातिर इतना बड़ा फकीर बनता है, जिस फकीर के बारे में मेरे नबी ने इशारा फरमाया था कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी बच्चों की जिंदगी आबाद करेंगे और अपनी जिंदगी और अपनी आखिरत पर कुल्हाड़ी मारेंगे। ये वही 62 बुड्ढा होंगे, ये वही बाप होंगे जो अपने बेटे के लिए अपने समधी से जहेज मांगेंगे और अपने समधी से कहेंगे समधी साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक काम कीजिए ना, आप कोई स्कॉर्पियो दे दीजिएगा या कोई कार दे दीजिएगा, इसमें मेरी कोई बात नहीं है, इसमें तो आपकी बिटिया आराम से आएगी जाएगी। क्योंकि बालू बीसी से लेकर आपके बागीचा मोहल्ला की दूरी बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ का लड़का बालू बीसी शादी करेगा, वारे समधी साहब फकीर भी बनता है और कितना चालाक फकीर बनता है, काम भी निकालना चाहता है और बेटे को आगे बढ़ाकर फकीरी का काम करता है। इस बूढ़े 62 बुड्ढा को क्या मिलेगा? इसको ठिंगा भी नहीं मिलेगा, फरिश्तों की कुटाई इसको नसीब होगी। ये हमेशा कब्र के अजाब से हमेशा झुलसता रहेगा। खूब याद रखो, अगर तुमने बाप की खातिर बहुत बड़ा फकीर अपने आप को बना लिया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुफ्ती राही साहब नदवी। मेरे भाइयों खूब
याद रखो, आम तौर पर ये देखा जाता है बेटे के खातिर बाप फकीर बनता है। तुम्हारे समाज में बनता कि नहीं बनता है? अगर नहीं बनता तो अल्लाह ताला आप सब पर रहम करे, लेकिन अगर बनता है तो आज ही से पक्की सच्ची तौबा करो। खूब याद रखो, मरने के बाद कोई चीज काम नहीं आती है। कुरान करीम ने तुम्हें आगाह कर दिया है, इस दुनिया में कोई इम्तिहान के लिए आता है। हमने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस के निजाम को देखा होगा, जब किसी लड़के के मैट्रिक का जमाना होता है या इंटर का जमाना होता है, एग्जाम का वक्त जब करीब आता है, हफ्ता दिन करीब आता है, उसकी मेहनत कितनी जोरों पर होती है। उसका एक ख्वाब होता है कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा, ताकि लोग मुझे माला पहनाएंगे, पूरे मोहल्ले वाले मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। बताओ ये करता कि नहीं करता? दोस्तों से मिलना छोड़ देता है, खेलना कम कर देता है, हत्ता के वालिदैन से भी कहता है कि अम्मी जान अब्बू जान मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत करिए, एग्जाम सर पे खड़ा है, एग्जाम की तैयारी करने दो। लेकिन बुजुर्गों साथियों मुझे बताओ, उसके एग्जाम दो होते हैं, एक ए कॉपी ली जाती है, एक बी कॉपी ली जाती है, जिसको हम कहते हो एक नेगेटिव क्वेश्चन और एक पॉजिटिव क्वेश्चन। बताओ होता कि नहीं होता है? ऐसे ही जब तुम मर जाओगे, जिस औलाद की खातिर तुमने अपने आप को भिखारी बनाया, समधी के पास अपने आप को झुका दिया, कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा। कुरान में अल्लाह कहता है वो दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन के बाप बेटे से भागेगा। वो बाप जिस बाप ने बेटों के लिए फकीर बना, वो बाप जिस बाप ने बेटे के लिए समधी से जहेज मांगा और प्यार से मांगा कि समधी जी ऐसा करो। ये देहात का जमाना है, हमारे यहाँ चावल भी बच जाते हैं, राशन भी बच जाता है, गल्ले भी बच जाते हैं, फल फ्रूट के छिलके भी बच जाते हैं। ऐसा करो कोई मजबूत भैंस भी दे दो, 10 किलो दूध देगी है वो भैंस। अगर 10 किलो दूध देगी, आपकी बिटिया 1 किलो रोजाना पिएगी, उससे आपकी बिटिया की सेहत भी अच्छी रहेगी। और हाँ समझी, ऐसा करो ना, रमजान भी करीब है, फ्रिज भी दे देना। और आज सुनिए ना समझी जी, फ्रिज ऐसा करिए पुराने जमाने वाला मत दीजिएगा, 2 पल्ले वाला फ्रिज दीजिएगा ताकि सामान ज्यादा से ज्यादा आ सके। अब क्योंकि फ्रिज में सारी चीजें रखी जाती हैं, और कमाल की बात तो ये है अब हमारी माएँ बहनें फ्रिज में दाल रखती हैं और 1-2 दिन की दाल नहीं रखती हैं, 1-1 हफ्ता 2-2 हफ्ते की दाल रखती हैं। दाल सड़ जाती है, गोश्त सड़ जाते हैं, सब्जियां सड़ जाती हैं, फ्रिज में इतनी स्मेल, इतनी बदबू आती है कि कोई अगर नजीब बंदा, कोई अगर साफ सुथरा बंदा फ्रिज खोले तो उसकी आंखों में सारी गंदगियां और सारी बदबू सरायत कर जाती है, उल्टी तक की नौबत आ जाती है। इतने खूस के फ्रिज में रखते हो। अब तो कुछ लोग राशन भी फ्रिज में रखने लगे। पहले ये होता था कि जो चीज बदबू नहीं आती थी, जो चीज सड़ने गलने का खतरा होता था, वो चीज फ्रिज में रखी जाती थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फ्रिज है, 2 पल्ले वाली फ्रिज है, जितनी तबीयत चाहे उतनी रख लो। बकरीद का महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 7-7 हिस्से देते हो और पूरे फ्रिज को गोश्त से भर देते हो। फ्रिज जब भी खोलो गोश्त के स्मेल आते हैं। हालांकि इसको ये भी नहीं पता कि बकरीद के गोश्त के 3 हिस्से करना चाहिए। एक हिस्सा दोस्तों यारों में तकसीम करना चाहिए और एक हिस्सा इज़्ज़ा क़रीब में तकसीम करना चाहिए, यानी रिश्तेदारों में तकसीम करना चाहिए। एक हिस्सा पेट में डालो। लेकिन क्या कहना साहब, हमारा पेट चूंकि जहन्नम से भी ज्यादा गढ़ा है। कुरान में अल्लाह कहता है हल मिन मज़ीद, जहन्नम से पूछेगा बताओ तुम्हारा पेट भरा कि नहीं भरा, लेकिन जहन्नम कहेगा नहीं और है तो लाइए ना, और है तो लाइए ना। ऐसे ही दुनिया में हमारा तुम्हारा पेट हो चुका है, इतना ठूसता है। हर 2 घंटे के बाद मियाँ भाई को गोश्त चाहिए। ये मियाँ भाई गोश्त के बगैर नहीं रह पाता है। मियाँ भाई जहाँ रहेंगे इसको गोश्त ही गोश्त चाहिए। बकरीद का गोश्त मुहर्रम में खाता है, बकरीद का गोश्त ये रबीउल अव्वल में खाता है, फ्रिज में भर के रख देता है और बीवी से कहता है फलनिया की अम्मी खूब याद रखो, जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आए तो मुझे फ्रिज में से गोश्त गरम करके ला के देना और हर तरह से खूब गरम करना। इसके कबाब भी बना देना, सीख कबाब भी बना देना, और हो सके तो एक काम करना शामी कबाब भी बना देना। अब फलनिया की अम्मी कहती है ये गोश्त है, ये तो हड्डी हो चुकी है, इसमें तो इतनी फ्रिज की करंट लग चुकी है, इसमें तो कोई तरह की ताकत नहीं है। लेकिन बेचारे को क्या कहना, पेट तो चुके जहन्नम से ज्यादा। हमारा
सख्त और भूखा हो चुका है, इस पेट में जो डालो हलाल का डालो वो भी चला जाता है, बाराती जाओ वो भी चला जाता है। अल्लाह अल्लाह क्या कहने, ये नौजवान मनचले लड़के बारात जाते हैं और बारात जाने के लिए हाथ उठा के रहते हैं। इतना बड़ा फकीर, दावत एक को मिली है, चार चार चले जाते हो, मोहल्ले के बच्चों को भी उठा के लेके चले जाते हो, तुम्हें शर्म तक नहीं आती है। बेचारा बेटी वाला कैसे इंतजाम किया है, उसके इंतजाम पर भी गौर करो। वो तो किसी से कर्ज लेके इंतजाम किया है, खूब कुटाई होगी बेटे वाले की, तुमने बारात का इंतजाम किया। ये नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में नहीं था। और तो और ये साहिब वलीमा करते हैं, वलीमा में डिशें तैयार करते हैं, औकात से फाजिल रुक्का तकसीम करते हैं। और भोज का भी क्या हाल है, अब तो खतना पर भी भोज होने लगा, अब तो चालीसवां पर भी भोज होने लगा। लो भाई मियाँ भाई खाते रहो, हकते रहो, खाते रहो, इसके अलावा तो कोई काम है ही नहीं है। मियाँ भाई चालीसवां का खाना खाएंगे, मियाँ भाई तीजा का खाली खाना खाएंगे, मियाँ भाई अकीके का खाना खाएंगे, और तो और खतना के नाम पे नवासे का खतना किए हैं। हम गांव के प्रधान साहब हैं, तुम्हें पता नहीं है 500 लोगों को दावत देने की मेरी कैपेसिटी है। मोचों पे ताव उड़ाते हैं और खतना के नाम पे दावत देते हैं। एक बंदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर बैठा रहता है, उधर लिखता है फला साहब आया था, एक थाली खाना खाया था, कितना रुपया दिया, बात पर रजिस्टर चेक किया जाता है, लाओ तोरे फला अफसर को दावत दिया था, कितना लिखाया। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी क्यों बैठाया, किसके बाप की औकात हुई, किसने इसको कहा बैठाने के लिए। खूब याद रखो, आज तुम्हारा और हमारा हाल गैरों जैसा हो गया, इसलिए कुटाई तुम्हारे मुकद्दर, ठुकाई तुम्हारे मुकद्दर। तुम जहां जाते हो कूटे जाते हो, तुम जहां जाते हो मारे जाते हो। फिलिस्तीन में तुम्हारे बच्चों को मारा जा रहा, रोहिंग्या में तुम्हारे बच्चों को काटा जा रहा, चचनिया में तुम्हें मारा जा रहा, हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग के नाम पे तुम्हारी मॉब लिंचिंग होती है। कभी जुनैद को टारगेट किया जाता है, तो कभी नासिर को टारगेट किया जाता है, कभी तबरेज अंसारी जो झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है, उसको एक पेड़ के नीचे बांधकर उसकी कुटाई होती है। किसकी वजह से? तुम्हारी और हमारी वजह से। हमने तुमने अपने समाज को गंदा कर दिया है, पलीत कर दिया है। अरे वलीमे की जितनी औकात थी उतना ही इंतजाम करते, क्यों औकात के फाजिल इंतजाम किए थे, क्यों इतने लोगों को दावत दिए थे? क्या जरूरत थी कि तुम मुर्गे के इतने आइटम पकवाओ, मुर्गे की तुम फ्राई भी करो, उसके रोस्टेड भी बनाओ, चिकन तंदूरी भी बनाओ, फिर उसके बाद तुम चिकन चिल्ली भी बनाओ, फिर चिकन कोरमा भी बनाओ। जितनी औकात थी उतना ही करते, लेकिन औकात से फाजिल करते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी बैठाते हो। खूब याद रखो, वलीमे के मौके पर वलीमा खाने के बाद जो भी कोई पैसा लिखाता है और जो भी कोई पैसा लिखवाता है, ये दोनों लोग हराम काम करते हैं। इस वलीमे में पैसा लिखाना और इस वलीमे का पैसा लिखवाना सरासर जायज नहीं है, सरासर नाजायज है, सरासर हराम है। वादा करो इतने बड़े मजमे में से आज ही से पक्की सच्ची तौबा करो। ए नौजवानों, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है, हाथ में कंगन मत पहनो, जितनी औकात है उतना ही काम करो। लेकिन बाप से कहो कि अब्बा जी तुमने किसी के वलीमे में दावत में अगर कुछ लिखा दिया, उसके ऊपर हदिया समझकर छोड़ दो। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिक हूँ। मैं हजरत अली करमल्लाह वजह ने जिस तरह से वलीमे की दावत दी थी, ज़रा बेचा था, ज़रा की जितनी कीमत लगी थी उसी कीमत के मुताबिक उन्होंने वलीमा की दावत कराई थी। चाहे बाद में अल्लाह, इसी काम से तो पूरा देश परेशान। अल्लाह, ये पेट पे लात मारने का काम है। आज कांग्रेस रो रही है, आपको पता भी है, कांग्रेस रो रही है। कलमा पढ़ो एक बार, अल्लाह। नारे तकबीर। मुफ्ती साहब, मुफ्ती मारूफ राही साहब नदवी, नारे तकबीर। नौजवान जलसा कमेटी 14 कुलाट बागीचा महल्ला, नारे तकबीर। जो जगह खाली है उसे पूर्ण कर लो। अच्छा, इतने में से, इतना बड़ा मजमा में से हमें 5 नौजवान चाहिए, ज्यादा नहीं, 5 नौजवान चाहिए जिनकी शादी नहीं हुई, हाथ उठाएं। अच्छा, आपकी भी नहीं हुई या हो गई है? अच्छा, बारी होने वाली, मंगनी वंगनी हो गई है, कुछ नहीं हुआ है? अच्छा, मंगनी हो गई, लेकिन ये अंगनी मंगनी क्यों होती है? ये तो बड़ी भगनी और भंगी क्या होता था?
ये मुसलमान क्यों करने लगे भाई? ये अंगनी मंगनी की कोई हकीकत नहीं है। बात करते हो बीवी से ना? नहीं करते हैं। चलो अल्लाह का करम, आप नेक निकले। और न मंगनी के बाद तो हरी झंडी आ जाती है, वीडियो कॉलिंग पे सारी डेटिंग शेटिंग शुरू हो जाती है। मंगनी से पहले ही मंगतर पहुंच जाता है, कटक और भुवनेश्वर घुमाने चला जाता है। मेरे भाइयों, इस मंगनी के रस्म को खत्म करो। बच्ची की बच्चे का वक्त हो जाए। निकाह 3 तरह के हैं, ज़िम्नन बात आई तो बताई देता हूं। निकाह 3 तरह के, एक निकाह वाजिब है, एक निकाह हराम है, एक निकाह सुन्नत है। आज ज्यादातर नौजवानों पर निकाह वाजिब है। आप कहोगे कैसे निकाह वाजिब है? मैं कहता हूँ निकाह के वाजिब होने की जो अलामत और जो शक्ल बताई गई है वो ये है। हजरत उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, नौजवानों दिल पे हाथ रख के सुनना, खुदा के वास्ते सुनना। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी इंशाअल्लाह, अगर तुमने अमल कर लिया। मैं आपसे कह रहा हूँ निकाह 3 तरह के, एक निकाह वाजिब, एक निकाह हराम, एक निकाह सुन्नत। निकाह वाजिब ज्यादातर नौजवानों पे आज के इस जमाने में है। आप कहोगे कैसे वाजिब है? 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का निकाह वाजिब है। क्योंकि निकाह के वाजिब होने की जो शर्त रखी है वो यही है कि आदमी कुछ देखे, नौजवान कुछ देखे, यानी लड़कियों की चाहे फोटो देखे या लड़की को देखे, देखने के बाद वो अपने आप को अनसेफ समझे, अनकंट्रोल समझे। अब कौन नौजवान है जो अनकंट्रोल नहीं समझता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में जिसको तुम सेल फोन कहते हो, ये सेल फोन नहीं, ये हेल फोन है, ये जहन्नम ले जाने का फोन है। इस मोबाइल ने तुम्हें बंदर बना दिया है। रात होती है, तुम होते हो, तुम्हारे हाथ में मोबाइल होता है, शुरू हो जाती है चैटिंग, शुरू हो जाती है फलां की बहन से तुम्हारी बातचीत। खूब याद रखो, ये तुम्हारे ऊपर निकाह के वाजिब होने की अलामत है। तुमने गैरों से बात करी और जब तुम तन्हाई में बात करोगे तो ये भी यकीनी बात है कि शैतान तुम्हारे बीच चिंगारी डालेगा, शैतान तुम्हारे बीच उंगली करेगा। बात करते करते ख्वाहिश नफ्स की बात करोगे, नफ्स की बात करोगे, ख्वाहिशात की बात करोगे, मिलने जुलने की बात करोगे। हत्ता के पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामत बरकातहू मुलालिया, जिनकी एक किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़ना, अगर पढ़ना नहीं जानते हो उलमा से उस किताब को जरूर सुनना। उस किताब का नाम हया और पाक दामनी है। हजरत ने लिखा है, क्योंकि इस्लामिक दृष्टि से हजरत ने उस किताब में लिखा है, आज के इस नाजुक जमाने में, जिस जमाने में के इंटरनेट के जमाने में, इंटरनेट के जरिए से फहाशी और उरियानियत का बाजार गर्म है। इस जमाने में 90% नौजवान लड़का शादी से पहले अपनी ख्वाहिश पूरी करता है वीडियो कॉलिंग के जरिए, गंदी फिल्में देखकर अपने हाथ के जरिए अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। वो याद रखो नौजवानों, अगर तुम गंदी फिल्में देखकर, गंदी फोटोज देखकर नौजवान लड़कियों से बात करके, और हुआ की बेटियों तुम भी अगर नौजवान लड़कों से बात करके अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो, ख्वाहिश की आग को बुझाती हो, तो खूब याद रखो, जिन हाथों से तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी की है उन हाथों को कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से औरत के हमल के अंदर, औरत के शर्मगाह के अंदर मनी का कतरा जाता है और औरत प्रेग्नेंट होती है, औरत हालत हमल से होती है, ऐसे ही तुम्हारे हाथ को हमल की शक्ल बना दिया जाएगा। क्योंकि तुमने मुट्ठी के जरिए से अपनी ख्वाहिश पूरी की है, इसलिए तुम्हारी मुट्ठी को वही हमल की शक्ल इख्तियार किया जाएगा। नाली में तुमने अपने मनी के कतरात को जहाँ जहाँ बहाया होगा, मनी के कतरात को तुम्हारे सामने लाया जाएगा, तुम्हारे हाथ फूल जाएंगे। जिस तरह एक औरत का पेट फूल जाता है, वो हामला होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, ऐसे ही तुम्हारे हाथ फूल जाएंगे। उस दिन तुम्हारे पेट, तुम्हारे हाथ फूलने के वक्त तुम्हारा मनी तुमसे पूछेगा, मेरा क्या कसूर था, क्यों खामखा मुझे बहाया, क्यों खामखा मुझको बहाया, क्यों खामखा मुझको बर्बाद किया, क्यों गुसल खाने में जाकर, क्यों नंगी फोटोज देखकर,
क्यों नंगी फिल्में देखकर, क्यों नौजवान लड़कियों से बात करके अपनी ख्वाहिशात की अंगड़ाइयां लेकर तुमने अपनी गंदी हरकतें करके मुझको बहाया है। इसलिए नौजवानों याद रखो, इस मोबाइल के जमाने में, इस इंटरनेट के जमाने में जहाँ फहाशी का बाजार गर्म है, जहाँ गंदी फिल्में देखना अब शो बन चुका है। किसी के मोबाइल में वीडियो डाउनलोड नहीं, हर कोई ऑनलाइन देखता है। चूंकि जियो का जमाना है, 1.5 GB हर एक को मिल जाता है। रात की तन्हाई होती है, तुम होते हो, तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन होता है। एक बाप था, एक बेटा था, बाप बेटे को लेके कहीं जा रहा था। एक मौका ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई कि बाप रुक गया, देखा कि अंगूर के दरख्त लगे हैं। बाप ने कहा, बेटा तुम यहीं रुक जाओ, मुझे भूख लगी है, मैं अंगूर के दरख्त के करीब जाता हूँ, अंगूर तोड़ के लाऊंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। और साथ ही साथ बाप ने ये भी कहा, बेटा जब कोई आए तो मुझे आवाज लगा देना। अब कोई नहीं आया था, बाप अंदर चला गया, बेटे ने आवाज लगाई, अब्बू जी कोई आ रहे हैं। बाप बाहर आता है, अंगूर की खेत से बाहर आता है, बेटे को एक तमाचा रसीद करता है और कह खबीस तुम्हें नहीं शर्म आती है, कोई नहीं आया, तुम क्यों झूठ बोले हो, अभी तुम्हें अंगूर का एक फल भी नहीं तोड़ा था, तुमने झूठ बोलकर क्यों मुझे बुला लिया। तब बताओ उस बेटे ने, उस बच्चे ने जो जवाब दिया, दिल दहला देने वाला जवाब है। उस बच्चे ने जवाब दिया, बेटा आपने कहा है कि अब्बू जी कोई आ जाए, कोई देख ले तो मुझे खबर दे देना, अब्बू जी कोई आ रहा है। बेटे ने कहा, अब्बू जी मेरे दिल में ये बात पैदा हुई, कोई देखे न देखे, मेरा अल्लाह जो मुझे पैदा किया है, जो मेरे शहरत से भी ज्यादा करीब है, जो मेरे दिल के हाल को जानता है, जो मेरे दिल के गर्दिश को जानता है, वो अल्लाह मुझे देख रहा है। उस अल्लाह की निगरानी में हम हैं। और जो ये जमीन है, ये जो तुम देख रहे हो आरके मुशायरा मीडिया, भाई अतीक का लड़का खतीब जो हमारी वीडियो को शूट कर रहा है, तुम सबको शूट कर रहा है। इस कैमरे के तो इतनी औकात नहीं, कुछ दिनों के बाद मुमकिन हो कि वीडियो डिलीट हो जाए, लेकिन जमीन जो वीडियो और ऑडियोग्राफी तैयार कर रही है, जिसको कि जमीन कहती है, कुरान करीम की आयत है, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइदिन तुहद्दिथु अख़बारहा। जब जमीन में ज़लज़ला आएगा, लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है। उस दिन जमीन कहेगी, व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, जमीन अपने सारी चीजों को निकाल फेंकेगी और जमीन कहेगी, इसी दिन के बारे में तुझे खबर दी जा रही थी। आज सारी वीडियोग्राफी, सारी ऑडियोग्राफी, सारा तेरा काला चिट्ठा तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। तुम झुटलाने की कोशिश करोगे, लेकिन जमीन कहेगी नहीं, तुम तो HD कैमरे से डरते थे, तुम तो सोनी कैमरे से डरते थे, तुम तो आईफोन के कैमरे से डरते थे। आज आईफोन का कैमरा काम नहीं आएगा, आज सोनी का कैमरा काम नहीं आएगा, आज एप्पल का कैमरा नहीं काम आएगा। जमीन कहेगी मुझ में जो क्वालिटी है वो किसी में क्वालिटी नहीं है। जमीन कहेगी यौमइदिन तुहद्दिथु अख़बारहा, उस दिन के बारे में तुम्हें खबर दी जा रही थी, मेरे बारे में खबर दी जा रही थी, मैं तुम्हारी वीडियोग्राफी कर रहा था। इसलिए नौजवानों, उस बच्चे ने जो बाप को जवाब दिया, अब्बू कोई देखे न देखे, लेकिन मेरा अल्लाह जो हमें और तुम्हें दो गंदे पानी के कतरे से पैदा किया, वो देख रहा है। मेरे दिल में डर पैदा हुआ, इसलिए मैंने आपको आगाह कर दिया। बाप बेटे के कदमों में गिर गया और बेटे को सीने से लगाया, बेटे को चूमा चाटा और बेटे से कहा, बेटा तूने मुझे जिंदगी जीने का ढंग और तरीका सिखा दिया। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी नौजवान बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ कि रात के अंधेरे में तुम सोचती हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा। हाँ, तुम बाप की नजर से बच सकते हो, माँ की नजर से बच सकते हो, तुम अपने बड़े भाई की नजर से बच सकते हो, लेकिन जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, जो अल्लाह तुम्हारे दिल में बात डालता है, जो अल्लाह कुरान में तुम्हारा और अपना रिश्ता बताता है, वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कुरान में कहता है, हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं कि इंसान के दिलों में कैसी कैसी बातें गर्दिश करती हैं। और अल्लाह मजीद आगे कहता है, हम इंसान के शहे रग से भी ज्यादा करीब हैं।
हमारा और तुम्हारा शहरक कौन सा है? ये शहरक है। जब जानवर ज़बह करते हो ना, जानवर ज़बह करते हुए जब तक जानवर का शहरक न कटे, जानवर उस वक्त तक मौत नहीं आती है जानवर को। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे शहरक से भी ज्यादा करीब। अब अगर कोई मुन्ना या मुन्नी, अब अगर कोई चुन्ना या चुन्नी रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में गुनाह करता है, मोबाइल के जरिए गंदी फिल्में देखता है या वीडियो कॉलिंग पे बात करता है, वो ये सोचता है बाप की नजर से बच गए, माँ की नजर से बच गए, बड़े भाई की नजर से बच गए, सब की नजर से बच गए। लेकिन जिस अल्लाह को मुंह दिखाना है, जिस अल्लाह के सामने खड़ा होना है, और वो अल्लाह मैदान महशर में हमसे 4 सवाल करेगा। पहला सवाल यही करेगा कि हमने तुम्हें जवानी दी थी, उस जवानी को तुमने कैसे खपाया, कहां खपाया? हमने तुम्हें सेहत दी थी, उस सेहत का तुमने क्या किया? उस दिन क्या जवाब दोगे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों? बातें कहने की बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैंने पहले ही ये बात कही थी, वक्त जब पहले मिलता है तो जरा आदमी बशाशत के साथ गुफ्तगू करता है, लेकिन यकीन जानो मैं अपने आप को 12 बजे के बाद बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ, और अभी मेरे साथ वही कैफियत जारी है। लेकिन कुछ बातें और आपके गोशे गुजार कर कर अपनी जगह ले लूंगा। बुजुर्गों, साथियों, आप जितने नौजवान हो, मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है, मैंने जो आपसे कहा कि निकाह वाजिब भी है, निकाह हराम भी है, निकाह सुन्नत भी है, आप सब पे इस वक्त निकाह वाजिब है। हर कोई अपने आप को महसूस करे। किसी लड़की को देख के दिल में अंगड़ाइयां पैदा होती हैं, कोई लड़की अपने आप को महसूस करे कि मैं किसी लड़के को देखकर मेरे दिल में गलत ख्यालात पैदा होते हैं, अगर होते हैं तो निकाह वाजिब है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नौजवान नस्लों का क्या कहना है? उनसे कहो कि बाबू शादी नहीं करोगे, कहेगा अरे मौलवी साहब, मुफ्ती साहब अभी पैर पे खड़े नहीं हुए हैं। हाँ, यही जवाब। और कुछ तो उनके वालिदैन भी कहते हैं, अरे मौलवी साहब मेरे बेटे की उम्र ज्यादा थोड़ी ना हुई है, 24 साल का लौंडा है, ये तो कल ही अभी जुमा 10 दिन हुआ इसको पैदा हुआ, दूध पीता बच्चा। वाह, तुम्हारा बेटा दूध पीता बच्चा है, कितनों को छठी की दूध याद दिला रहा है। तुम्हें पता भी है तुम्हारा बेटा कैसे कैसे गुलछड़े उड़ा रहा है? नहीं खबर है तुम्हें? बेटी की शादी कराओ, नहीं कराएंगे। खूब याद रखो, मेरे नबी ने फरमाया था कयामत की 3 बड़ी अलामतें, बुखारी शरीफ की हदीस का तर्जुमा करके मैं सिर्फ बताता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब बहुत ज्यादा देखना कि ज़िना का बाजार गर्म हो जाए, ज़िना के रास्ते खुलते चले जाएं, और निकाह जो बहुत अच्छा अमल है, बहुत अच्छा काम है, निकाह को मुश्किल बना दिया जाए, ये कयामत की सबसे बड़ी अलामत। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। कोई बेटी वाला अगर हो, 5 बेटी हो जाए, उसकी नींद हराम हो जाती है। सोचते सोचते नींद हराम। एक बेटी को 2 भर सोना, एक बेटी को थपाची गाड़ी, एक बेटी को पल्सर गाड़ी, और तो और अगर दामाद मास्टर खोजेंगे तो फिर क्या होगा? 4 चक्का तो कम से कम। फिर उसके बाद कभी कभी तो ट्रक भी मांगने लगता है। ये ट्रक लेके क्या करेगा मास्टर साहब? मछली लोड करके बिहार भेजेगा। बुजुर्गों, साथियों, ये सोचने का मकाम है। मेरे नबी ने फरमाया था निकाह को आसान करो, बिल्कुल आसान करो। अगर कोई गांव का प्रधान हो, गांव का मुखिया हो, हाजी साहब हो, जिम्मेदार साहब हो, कोई लीडर साहब हो, प्रधान साहब हो, कोई गांव का जिम्मेदार हो, अगर वो अपने निकाह में, अपनी बेटी की निकाह में बहुत खर्चा करता है, खूब याद रखो मजलूमों की आहें लगेंगी, मजलूमों की बददुआएं लगेंगी। तुमने गरीबों का मजाक उड़ाया, मजलूमों का मजाक उड़ाया, तुम्हारी हैसियत बहुत ज्यादा खर्चा करने की थी, बेटी को तुम जमीन लिख देते, बेटी के हिस्से को तुम दौलत दे देते। लेकिन क्या करते हैं, शादी होती है, दौलत ज्यादा होती है, मैरिज हॉल में शादी कराए, और फिर स्कॉर्पियो को गेट पे रखते हैं। ये हमारा जो दामाद आ रहा है सबसे बड़ा फकीर, उसी के लिए स्कॉर्पियो। और फिर उसके बाद ये सोफा जो हम लोग बैठे हैं, इस सोफे की कोई औकात ही नहीं। वो सोफा तो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जन्नत के सोफे में बैठे। इतना अच्छा सोफा होता है,
और तो और पलंग चाहिए बॉक्स वाला, और थोड़ा बॉक्स के साथ साथ अलमारी का भी सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और गोदरेज भी ऐसा वैसा नहीं, अंदर कम से कम 4-5 सेफ लॉकेट चाहिए। हाँ साहब, ये सब कुछ सजा के रखते हैं। एक बात आप इंसाफ के साथ दिल पे हाथ रख के बताना, क्या मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर चाहते तो दुनिया की सारी दौलत आपके कदमों में न निछावर करी जाती? नहीं करी जाती। आपका यकीन होना चाहिए। 3 बुनियादी अकायद हैं, 3 बुनियादी अकीदों पर आपका ईमान और यकीन होना चाहिए। नंबर 1, अल्लाह हमारा रब है, वही हमें पालता है, उसी के मर्जी से मेरी जिंदगी कटती है, जब उसका आर्डर आएगा हम चले जाएंगे। दूसरे नंबर पे ये अकीदा होना चाहिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे नबियों के सरदार हैं, अल्लाह ने मेरे नबी के सदक़े दुनिया को बनाया है, हम अपने नबी के सदक़े जीते हैं। और तीसरा अकीदा ये होना चाहिए कि मरने के बाद अल्लाह ताला हमें दोबारा जिलाएगा और वही जिंदगी हमेशा की जिंदगी होगी। ये 3 बुनियादी अकीदे हैं, इस पे मेरा यकीन और ईमान होना बहुत जरूरी है। बुजुर्गों साथियों, मैं बता ये रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जब दुनिया बनाई गई तो कुर्बान जाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये दिन देखने क्यों पड़े? शेबे अबी तालिब में आप कैद करे गए, आपके जिस्म मुबारक पर पत्थर बरसाए गए, 3 दिन गुजर गए थे, फाकों पे फाके कट रहे थे। आप हज़रत फातिमा ज़हरा जो आपकी चहेती बेटी है, जिनके बारे में आपका फरमान जारी होता है, फातिमा मिन्नी व अना मिनका, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हज़रत फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आप पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, फातिमा ज़हरा का जवाब आता है, मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजे पे? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फातिमा तुम्हारे अब्बू जान, दरवाजा खोल दो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी का फरमान होता है, बेटिया चादर फेंक दूं क्यों? तब बेटी ने कहा कि अब्बू पहले चादर फेंकिए। एक बात की और बता दूं, काली कमली किनका टाइटल है? मेरे नबी का। आज तक आपने जानने की कोशिश की, ये जो हमारे शोरा है इन्होंने भी नहीं बताया कि काली कमली मेरे नबी को क्यों कहते हैं। एक काली चादर हमेशा मेरे नबी ओढ़ के रहते थे। वजह क्या होती थी? अगर आपका चेहरा अनवर कभी दिन के उजाले में सूरज की रोशनी के सामने अगर खुलता था, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती थी, शर्मसार हो जाती थी, इसलिए आप दिन के उजाले में भी काली कमली ओढ़े रहते थे। काली कमली इसलिए भी ओढ़े रहते थे कि अगर रात के चांदनी में चांद की रोशनी जगमगा रही हो, लेकिन रात में भी अगर आप निकल जाते थे, आपका चेहरा अगर खुल जाता था तो चांद की रोशनी फीकी पड़ जाती थी, शर्माने लगती थी। इसीलिए तो अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैं रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में सुई से कुछ रुफू कर रही थी, इतने में मेरे नबी अंदर तशरीफ लाते हैं। तशरीफ लाना ही था, चेहरे की खूबसूरती और चेहरे के हुस्न का आलम यह था कि सुई जो गिर गई थी, मैं ढूंढती परेशान थी, सुई अपनी जगह जगमगाने लग गई। सुभान अल्लाह। ऐसे खूबसूरत मेरे नबी हैं, वो काली कमली आप ओढ़े हुए थे। आपने अपनी चादर एक अंदर फेंकी, जब चादर अंदर फेंक दी गई, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिटिया खातून जन्नत की औरतों के सरदार हजरत फातिमा ज़हरा, जिनके बदन पर ऐसा कपड़ा था जिस कपड़े में के 72 पैबंद लगे थे। ऐ फातिमा की कनीज़ाओ, फातिमा के नाम रखने पर, फातिमा के नाम पर मर मिटने वाली औरतों, तुम्हारे पास 72 जोड़े हैं, तुम्हारे पास 100 जोड़े कपड़े होते हैं। बाप को अलग फरमाइश करती हो, बेटे को अलग फरमाइश करती हो, शौहर को अलग फरमाइश करती हो, लेकिन कुर्बान जाओ खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत तैयबा पर, हजरत फातिमा ज़हरा के जिस्म पर एक ही कपड़ा है, उस कपड़े पर 72 पैबंद लगे हैं। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चादर तलब कर रही हैं। जब आपने चादर फेंकी और चादर फेंकने के बाद पूरी चादर आप ओढ़ लेती हैं, उसके बाद दरवाजा खोलती हैं। दरवाजा जो ही आप खोलती हैं, आपके अब्बू जान कायनात के सरदार, नबियों के सरदार, हम सब के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही अंदर तशरीफ ले जाते हैं।
आप सारा माजरा पूछते हैं, बेटी तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है और तुमने चादर क्यों मांगी? तब अब्बू जान से जो हजरत फातिमा ज़हरा ने दुखड़ा सुनाया, हे काश ये फातिमा की कनीज़ा हजरत फातिमा ज़हरा की वो दुखड़ा सुन लेती। हजरत फातिमा ज़हरा की वो जिंदगी जो चक्की पीस कर हाथ में सूजन आ गए थे, खाने के लिए गल्ला घर में नहीं था, राशन नहीं था, चावल नहीं था, गेहूं नहीं था। हालत ये हो गई थी, हसन भी बिलबिला रहे थे, हुसैन भी बिलबिला रहे थे। वो हसन और वो हुसैन, जिस हसन हुसैन को मेरे नबी ने होठों पे बोसा दिए हो, वो हसन हुसैन जिनका आधा धड़ मेरे नबी के मुताबिक हो, वो हसन हुसैन जिनके होठों को मेरे नबी ने चूमा हो, वो हसन हुसैन जिस हसन हुसैन के बारे में मेरे नबी ने ये फरमाया हो, जो हुसैन को तकलीफ देता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने को छल्ली छल्ली करता। उस हसैन हुसैन के दिल को क्या गुजरी होगी, उस हसैन हुसैन के अम्मी जान के दिल पे क्या गुजरी होगी। 2 दिन गुजर गए थे, चूल्हे नहीं जले थे, दरख्त के पत्ते खा खा के दिन गुजारे जा रहे थे। बस हांडी पे सिर्फ पानी होता था, सिर्फ हांडी पे पानी होता था, पानी के खौलने की आवाज आती थी। बच्चों को तसल्ली दी जाती थी, बेटा अब खाना तैयार होने वाला है, बेटा अब खाना तैयार होने वाला है। इसी तसल्ली में बच्चों को नींद आ जाती थी। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, कुर्बान जाओ मेरी इज्जतदार माओ बहनों, आज तुम फातिमा के नाम पर रोती हो, आज तुम्हारा नाम फातिमा है, लेकिन फातिमा के कैरेक्टर को तुम्हारे नहीं अपनाते, फातिमा की आइडियल अपनी जिंदगी को नहीं बनाती, फातिमा को अपनी जिंदगी का नमूना नहीं बनाती। कुर्बान जाओ हजरत फातिमा ज़हरा की ज़ात पर। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा, अब्बू जान चादर मैंने इसलिए मांगी थी, जिस्म में तो कपड़े थे, लेकिन अब्बू जान आपने फरमाया था शादी होने से पहले ही बच्ची की जब उम्र बुलूगियत को पहुंच जाए, बाप से भी पर्दा करना वाजिब और जरूरी हो जाता है। अब्बू जान मैंने मुनासिब समझा कि मेरे पास इतना दुपट्टा बड़ा नहीं था कि मैं सर को भी छुपा सकती थी, चेहरे को भी छुपा सकती थी। अब्बू जान इसलिए मैंने चादर मांगी है। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटी की ये बात सुनकर रोने लगते हैं, बिलबिलाने लगते हैं, अपने दोनों नवासों को लेकर सीने पे चिमटा कर रोने लगते हैं और कहते हैं, बिटिया मुसल्ला बिछाओ। हजरत फातिमा ज़हरा मुसल्ला बिछाती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिटिया 2 रकात नमाज पढ़ो। हजरत फातिमा ज़हरा नमाज पढ़ती हैं, फिर आप फरमाते हैं, बिटिया मुसल्ला उठाओ। हजरत फातिमा ज़हरा मुसल्ला उठाती हैं, देखती क्या है कि मुसल्ले के नीचे हीरे जवाहरात से लदे हुए हैं, सोने चांदी लदे हुए हैं। मेरे नबी मुस्कुरा कर फरमाते हैं, फातिमा जितनी जरूरत हो सके उतनी उठा लो, लेकिन कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की ज़ात अक़दस पर। उस वक्त जबकि दौलत के अंबार थे, मुसल्ले के नीचे सीने सोने चांदी हीरे जवाहरात लदे पड़े थे, उस वक्त भी हजरत फातिमा ज़हरा ने एक सवाल किया, अब्बू जान ये जो हीरे जवाहरात लदे पड़े हैं, अगर मैं इसमें से कुछ उठा लूंगी तो क्या अल्लाह के यहाँ मुझे इसका भी हिसाब देना पड़ेगा? कुर्बान जाओ, आज तुम्हारे दिल में, मेरे दिल में ये ख्याल कभी नहीं आता है, पानी की तरह तुम पैसा बहाते हो शादी में, लेकिन तुम्हारे और मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आता है। वहाँ भूखे रहे हैं, 2 दिन के फाके हैं, 2 दिन के फाके हैं, जन्नत से खुराक आ रही है, अल्लाह की तरफ से दौलत कदमों में निछावर हो रही है, लेकिन फिर भी सवाल हो रहा है क्या इसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा? हजरत फातिमा ज़हरा ने जब ये बात कही तो कायनात के इमाम, कायनात के सरदार ने फरमाया कि बेटी दुनिया में राय के दाने के बराबर भी अगर कुछ अच्छा करोगे या बुरा करोगे तुम्हें उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेसाख्ता रोने लगी और कहने लगी, अब्बू जान मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिस दौलत के इस्तेमाल के बाद फिर मुझे उसका अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़े, मैं भूखी रह जाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। कौन है आज ऐसा? कोई नहीं है मेरे भाइयों। मैं आपको वाकया ये बता रहा था
बुजुर्गों साथियों, निकाह 3 तरह के हैं। निकाह वाजिब है, निकाह सुन्नत है और निकाह हराम है। निकाह वाजिब कब है मैंने आपको बता दिया, जब जब तुम तन्हाई में गुनाह करना, जब जब तुम्हारी आंख गुनाह करे, आंख खता करे, दिल में गलत ख्यालात पैदा हो जाए, बस तुम अल्लाह से डरना और ये बात दिल में पैदा करना, कोई देखे न देखे मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। सिर्फ इतना ख्याल पैदा कर लेना, इंशाअल्लाह तुम गुनाह से बच जाओगे। दूसरा मैंने क्या कहा, निकाह सुन्नत। निकाह सुन्नत कब है? निकाह सुन्नत उस वक्त है जब आदमी अपने आप को सेफ समझे, यानी किसी को भी देखकर उसके दिल में गलत ख्यालात पैदा ना हो। अब जब वो आसानी के साथ जब चाहे शादी करे, शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन एक मौके पर निकाह हराम है, वो मौका बता देना बहुत जरूरी है। एक मौके पर, वो किस मौके पर? मुस्लिम पर सल्लल्लाहु की रिपोर्ट बताती है, हिंदुस्तान में तलाक के केसेस जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण, एक बहुत बड़ी वजह, एक रीजन ये भी है कि मुस्लिम नौजवान लड़के शादी से पहले अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी नसें ढीली हो जाती है, वो नामर्द हो जाता है। ऐसे मौके पर निकाह उस पर हराम, क्योंकि तुम निकाह कर लोगे और बीवी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाओगे। ऐसे मौके पर निकाह हराम है। तुम निकाह नहीं कर सकते, पहले इलाज कराओ। जब तुम्हारी ख्वाहिश आ जाए, जब तुम अपने आप को समझने लग जाओ कि अब मेरे अंदर मर्दानगी आ गई है, तब तुम्हारे ऊपर निकाह सुन्नत या वाजिब है। उससे पहले तुम निकाह नहीं कर सकते। इसलिए मेरी पहली गुजारिश आपसे ये है, आज के बाद से हर नौजवान साथी मेरा ये वादा करे मुझसे कि इंशाअल्लाह हम अपनी जवानी की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे क्या कह रहा था, कयामत की 3 अलामतें। पहली अलामत क्या? पहली अलामत क्या? नंबर 1, निकाह जो सबसे अच्छा काम उसको मुश्किल बना दिया जाएगा। ज़िना जो सबसे गंदा काम, ज़िना को बिल्कुल आसान कर दिया जाएगा। ज़िना के दरवाजे खुल जाएंगे, ज़िना का बाजार गर्म हो जाएगा। आज ऐसा ही हो रहा है। और दूसरी अलामत मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बताई कि शराब नोशी आम हो जाएगी, सट्टाबाजी का बाजार गर्म हो जाएगा। क्या कहने, वाह वाह रे मेरा समाज, वाह रे बागीचा मोहल्ला वालों, वाह रे केंद्रपाड़ा वालों, वाह रे उड़ीसा के नौजवानों, आज तुम शराब की लत में डूबे रहते हो। वाह, माँ की दवाई के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं, लेकिन रजनीगंधा दिन में चाट खाने के लिए पैसा है। माँ की दवाई के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं, लेकिन पुड़िया मसाला खाने के लिए पैसा है। माँ की दवाई के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं, बाप का चश्मा बनाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं। वो बाप जो रोजाना तुमसे कहता है कि मेरा बेटा, मेरा नंबर बढ़ चुका है, मेरा चश्मा मुझे बना दो, मैं कुरान की तिलावत नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं। शराब की बोतलें पीने के लिए तुम्हारे पास पैसा है। इसलिए ये समाज जलील हो रहा है। नौजवानों खूब याद रखो, जिस समाज में शराब की लत आम हो जाएगी। रांची का एक वाकया मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रांची में एक वाकया पेश आया। ये हमारे उलमा बेटे, आप थक तो नहीं चुके हो? अगर नहीं थके हो तो एक बार हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। रांची का एक वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। रांची में एक वाकया पेश आया, पता है क्या? वो वाकया ये कि रांची में एक लड़का था जिसकी उम्र 22 साल की थी। वो लड़का शराब का बहुत ज्यादा आदी था, बहुत ज्यादा आदी था। लेकिन खूब याद रखो नौजवानों, हमारी बहनें हमसे बड़ी मोहब्बत करती हैं, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। तुम्हें अंदाजा, उसका भाई रोजाना अपने भाई के लिए इंतजार करती थी, उसकी बहन इंतजार करती थी, मेरा भाई कब आएगा, मैं दरवाजा खोलूंगी, खाना पेश करूंगी। एक दिन का वाकया है कि उसका भाई बहुत लेट से आया। उस दिन कुछ शराब ज्यादा पी लिया था। जब लेट से आया, वो बहन रोजाना की तरह दरवाजे पे खड़ी रही, भाई को बार बार फोन कर रहा, भाई कहाँ हो, भाई कहाँ हो। लेकिन ये मोबाइल का जमाना है, झूठ बोलना बहुत सिखाया है। रहते कटक में हो, बताते केंद्रपाड़ा, रहते भुवनेश्वर में हो, बताते हो बालूबीसी में। हाँ हाँ, कोई देख तो नहीं रहा है ना, मोबाइलें तो है। जितना चाहो सफेद झूठ बोल लो। गए हो गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए, कहते क्या हो,
नहीं, दोस्तों के साथ आए, और दोस्त नहीं है वो दोस्तनी है। वहां ईमान का सौदा हो रहा है। क्या समझते हैं आप? सारा ड्रामा आपका हो रहा है रिकॉर्ड। बुजुर्गों, साथियों, मैं बता ही रहा था, वो नौजवान जब उस दिन लेट से आया, उसकी बहन बार बार फोन करती रही कि भाई कहाँ हो, जल्दी आओ ना, अम्मी सो गई, अब्बू सो गए, सारे लोग सो गए, कहाँ हो, जल्दी आओ, मैं कब तक इंतजार करती रहूंगी। भाई कहता रहा अब आ रहा हूँ, तब आ रहा हूँ, 2 मिनट, बहन 1 मिनट में, ये 2 मिनट और 1 मिनट हमारा 1 घंटा होता है। बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। कहते कहते 1 घंटा गुजर गया, लेकिन बहन तो बहन होती है। बहन इंतजार करती रही, मेरा भाई अब आ रहा है, तब आ रहा है। आते आते बहुत ताखीर से आया। बहन आते ही दरवाजा खोला और भाई को सलाम किया। उस दिन भाई नशे में चूर था। भाई ने बहन के सलाम का जवाब भी नहीं दिया। भाई ने बहन का हाथ पकड़ लिया। भाई ने बहन का हाथ पकड़ लिया। बहन ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? इतना कहना था कि भाई ने बहन के गिरेबान पे हाथ डाल दिया। इतना कहना था कि बहन चीखने लगी। उस भाई ने जो दरिंदा सिफत हो चुका था, जिसमें दरिंदगी सवार हो चुका था, उस भाई ने नशे की हालत में, क्योंकि नशे की हालत में जब कोई रहता है वो दिमागी सल्तनत खो बैठता है, वो दिमागी एतबार से कमजोर हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो भाई बहन की एक भी नहीं सुना, बिलाखिर बहन के साथ बलात्कार कर दिया। बहन चीखने लगी, चिल्लाने लगी। माँ अपने कमरे से दौड़ के आई। उस कमबख्त नौजवान लड़के जो नशे में चूर था, अल्लाह अल्लाह क्या कहना, उसने अपनी माँ की गिरबान पे भी हाथ दिया, उसके साथ भी ज़िना करने की कोशिश की। पता है वो नौजवान आज जेल की सलाखों में सड़ रहा। मैं ये वाकया तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, क़यामत की अलामतों में से अलामत बताई गई थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों में से अगर किसी ने अपनी माँ के साथ ज़िना किया होगा, अपनी बहन के साथ बलात्कार किया होगा, मेरी उम्मतियों में से कोई ऐसा दरिंदा पैदा होगा, कोई ऐसा भेड़िया पैदा होगा जो अपनी माँ के साथ, जो अपनी बहन के साथ बलात्कारी करेगा। जैसा हो रहा है। इसलिए नौजवानों, अपने समाज को नशा मुक्त बनाओगे इंशाअल्लाह। कुछ नौजवान हाथ नहीं उठा रहे, वो सोच रहे हैं कि हम जो कल शराब की बोतलों के लिए पैसा दिए हुए हैं। नहीं मेरे नौजवानों, छोड़ दो इंशाअल्लाह। हुकूमत आती है जाती है, कोई मेरा बाल बाका न कर सकेगी, कोई न कर सकेगी। बस तुम सुधर जाओ। जिस दिन हमारी सोसाइटी सुधर जाएगी, जिस दिन ये हवा की बेटियां सुधर जाएंगी इंशाअल्लाह। हमारी तारीख थी, हम 313 थे, लेकिन मैदान में जहां दंदनाते घुसते थे, बातिल के दांत खट्टे हो जाते थे, बातिल की चीखें निकल जाती थी। यही हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का पैर जम चुका था, कलकत्ता की तारीख है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद पड़ चुकी थी। बाकायदा अंग्रेजों ने कदम जमा लिया था, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने कसम खाया था कि जब तक अंग्रेज को निकालेंगे नहीं, तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। लेकिन बिलाखिर अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए गए। मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अबुल हसन अली नदवी, मौलाना इसी तरह मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, और उस वक्त के बड़े बड़े किबार के उलमाए किराम, शेख मुहद्दिस दहलवी और बड़े बड़े उलमाए किराम, उन्होंने कसमें खाई थी, उन्होंने अज़्म किया था, ये फैसला लिया था, अंग्रेज को जब तक नहीं निकालेंगे सुकून की नहीं सोएंगे। जबकि हमें मारा जा रहा था, हमें काटा जा रहा था, जहां देखता कोई हमारे उलमा की गर्दनें लटकी हुई मिलती थी। मेरे नौजवान साथियों, आज भी कुछ हुआ नहीं है, बस तुम सुधर जाओ, तुम्हारी बच्चियां सुधर जाएं, हर एक अल्लाह के साथ अपना रिश्ता जोड़ ले, रूठे हुए रब को हर एक मनाने वाला हो जाए। मेरा नबी जो हमसे नाराज है, अपने नबी को हर कोई मना ले। खूब याद रखो इंशाअल्लाह, तारीख हमारी थी, तारीख हमारी है, और क़यामत तक हमारी तारीख रहेगी। हम 313 भी थे। कुरान कहता है कम मिन फिअतिन कलीलतिन फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के पास एक बार सहाबा कहते थे मता नसरुल्लाह। इतना कहना था
कि अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। अल्लाह की मदद करीब आती थी और आके कहती थी अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, तुम मैदान में निकलो, मेरी मदद तुम्हारे साथ है, फतह तुम्हारे मुकद्दर है। इसीलिए सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा है, मैदान में निकलते हैं। हालांकि आपको पता था कि आज मेरी तादाद कम है, लेकिन उनको मौत से डर नहीं था, बल्कि मौत को गले लगाना वो जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा समझते थे। वो ये समझते थे कि मर जाऊंगा तो शहीद हो जाऊंगा, मार दूंगा तो गाजी हो जाऊंगा। यही अज़्म और यही फैसला और दिल में यही जज्बा लिए मैदान में निकलते थे। बुजुर्गों साथियों, जब भी अल्लाह की मदद उनके साथ होती थी, अल्लाह तबारक व तआला फतह और नुसरत उनके मुकद्दर में लिखते थे। लेकिन आज हम हैं घर बैठे और कहते हैं फला हुकूमत हमें परेशान कर रहा है, हुकूमत के नुमाइंदे परेशान नहीं कर रहा है, ये कर रहा वो कर रहा है। कभी हजरत मोदी को गाली दे रहा है, कभी हजरत योगी को बुरा भला कह रहा है, तो कभी हजरत अमित शाह को बुरा भला कह रहा है। मत कहो बुरा भला, कोई जरूरत नहीं है बुरा भला कहने की। अपने आप को झांको, अपने दामन में झांको, तुम क्या थे, तुम क्या हो और तुम्हें क्या होना चाहिए। खुदा के वास्ते अपने आप को बदल लो। कुरान ने कहा इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लामा इकबाल ने तर्जुमा करके बताया, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। तुम बदल जाओ, बदलने का जज्बा अपने दिल में पैदा करो। इंशाअल्लाह फिर से हमारी सफों में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, कोई मर्द मुजाहिद महमूद गजनवी पैदा होगा, कोई मर्द मुजाहिद टीपू सुल्तान पैदा होगा इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त है तुम अपने आप को बदल के देखो। तो तुम अपना आइडियल जिसको बनाए हो आज से पक्की सच्ची तौबा करो। इंशाअल्लाह हम अपने दाढ़ी को फ्रेंच कट सलमान खान के मुताबिक नहीं काटेंगे। सारे नौजवान साथी हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वादा तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सल्लू भाई की मूवी ईद पे आती है ना, और ईद के मौके पे सल्लू भाई की मूवी खूब हिट करते हो। वो जैसा करता है तुम वैसे ही करते हो। वो जैसे रुमलिया गले में लगाता है फांसी की तरह, तुम भी वैसे ही लगाते हो। वो जैसे चश्मा पहनता है तुम वैसे ही चश्मा पहनते हो। जैसे वो कटा फटा पैंट पहनता है, ऐसा लगता है कुत्ता नोच दिया उसकी पैंट को, वैसे ही तुम पैंट पहनते हो। वो जिस तरह से नीचे झुला के पैंट पहनता है, बिल्कुल पिछवाड़े का हिस्सा दिखता है। एक मसला मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये मसला मैं इसलिए बता रहा हूँ, अक्सर नौजवानों की पैंटें ढीली होती है और उनकी अंडरवियर भी बड़ी नहीं होती है, इसलिए मैं ये मसला बता रहा हूँ। मुफ्ती हूँ, मेरा काम मसला बताना है, अमल करना आपका काम है। अगर आपकी पैंट ढीली हो, अगर रुकू की हालत में सजदे की हालत में आपके शर्मगाह का हिस्सा दिख जाए, आपकी नमाज फासिद हो जाती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ पैंट या तो ढीली ढाली पहनो, या बड़ी पहनो, या अंडरवियर बड़ी पहनो, या ये कि नमाज के वक्त पैंट को निकाल कर कोई शलवार पहन लो या तैबन पहन लो, लेकिन ऐसा लिबास पहनो जो पर्दे वाला हो। लेकिन याद रखो, चूंकि हमारा सत्र औरत कहाँ से कहाँ तक है, नाफ के बाल, नाफ से लेकर ये हमारे घुटनों तक, ये हमारा सत्र औरत है। इसमें से अगर कोई हिस्सा दिख जाएगा, नमाज हमारी बातिल हो जाएगी, नमाज हमारी कमजोर हो जाएगी। नौजवानों में तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ, अक्सर व बेशतर तुम्हारे रुकू में जाने की वजह से, सजदे में जाने की वजह से पीछे जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज भी खराब होती है, पूरा तुम्हारा मोहल्ला दिखने लगता है। इसलिए मेरी तुमसे गुजारिश है, आज के बाद से तुम ऐसी पैंट मत पहनना। अगर पहनना भी है, तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है कि हम सलमान खान के साथ जन्नत में जाएंगे, ठीक है, तुम अपना कबीला सलमान खान के साथ बना लेना, लेकिन सलमान खान की तो ऐसी गर्दान करी जाएगी, जरा भाई अजरिबू की गर्दान, ये बाकायदा फरिश्ते बानून ताकीद और बानून ताकीद खफीफा और शकीला के साथ करेंगे। इजरीब इजरीब करते हुए इतना मारेंगे कि भेजा बाहर को आ जाएगा। फिर तुम्हारे होश ठिकाने लग जाएंगे कि सलमान खान का पड़ोसी बनना सही था या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सच्चा गुलाम था, ये जो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा थे, ये जो अइम्मा थे। मैंने क़यामत की 3 अलामतें बताई थी, 2 अलामत तो मुकम्मल हो गई। पहली अलामत मैंने क्या बताई है, निकाह को आपको आसान करना है। करोगे सारे साथी इंशाअल्लाह? वलीमे में 500 रुपया छपाओगे इंशाअल्लाह? हाँ, कुछ लोग हाथ
उठा रहे हैं, डिस्क ब्रेक मार रहे हैं, हाँ भाई साहब उठा रहे हैं। इसका मतलब है वलीमे में ये 500 रुक्का छपवाएंगे। और रुक्का भी कैसा छपवाएंगे, एक रुक्का कम से कम 20 रुपए वाला होना चाहिए, ताकि लोग नाम तो करे माशाल्लाह फला साहब कितना अच्छा है, बेटा की शादी में कितना खूबसूरत रुक्का छपाया है। हाँ खूब याद रखो, रुक्का खूबसूरत छपवा लो, तुम्हारा अमाल खूबसूरत छपे कि ना छपे, वहाँ तो छपाई भी होगी और साथ साथ कुटाई भी होगी। और कुटाई ऐसी वैसी नहीं होगी, फिर मारे जाओगे, फिर जिलाए जाओगे, फिर तुम्हारी खाल नोची जाएगी, फिर खाल जोड़ी जाएगी, फिर अजदहा डसेगा, फिर अजदहा को दूर किया जाएगा, फिर मौत आएगी, फिर तड़पाया जाएगा। तड़पाते तड़पाते तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कही रहा था 3 अलामत। पहली अलामत निकाह को आसान करना है। बाराती का ये रिवाज है, जितने नौजवान साथी जिनकी शादी नहीं हुई है वो कसम खाओ इंशाअल्लाह, तौबा करो पक्की सच्ची के इंशाअल्लाह हम अपनी शादी में बारात नहीं ले जाएंगे। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दूसरा वादा ये करो कि वलीमा कराएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वलीमा कराएंगे। कैसा वलीमा कराएंगे, जिस तरह हजरत अली करमल्लाहु वजह ने किया था, जिस तरह से हजरत उस्मान गनी ने किया था, जिस तरह से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया था, हजरत सहाबाए किराम ने किया था। जितनी कैपेसिटी थी, जितनी बशाशत थी, अपने बशाशत के मुताबिक उन्होंने वलीमा किया था। और एक काम करोगे, एक काम करोगे, ये जो तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी बैठाते हो, वो जो लिखता रहता है फला साहब आए थे 500 रुपए दिया, फला साहब आए थे 1000 रुपए दिया, कौन कौन नौजवान ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी बैठाएगा? हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। कौन कौन लोग बैठाएंगे? अच्छा माशाअल्लाह कोई नहीं बैठाएगा। इसका मतलब है बतिया आपके भेजे में घुस रही है। तो इंशाअल्लाह अमल करोगे इंशाअल्लाह। अपने वलीमे में ये आज़्म कर लो, बाप से कहो कि अब्बा मुझे नहीं लेना, मुझे हराम का पैसा नहीं लेना। अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में जितनी बातें लिखी हैं, जितनी दौलत लिखी है, मुझे मिल के रहेंगी इंशाअल्लाह। अगर तुम ऐसा करोगे तो खूब याद रखो निकाह आसान हो जाएगा। फिर लोग खूब धनाधन निकाह करेंगे, मोबाइल के जरिए से भी निकाह करेंगे, आसान निकाह करेंगे। मौलवी साहब के पास आ जाएंगे, हमारी गर्लफ्रेंड वो है, हम उससे निकाह करना चाहते हैं। मौलवी साहब उनके अब्बा को बुलाएंगे, इनके अब्बा को बुलाएंगे, राजा लड़का लड़की राजी हैं, फिर काजी का क्या काम है उनसे भी पूछ लिया जाएगा, इनसे भी पूछ लिया जाएगा। कौन कौन मंगनी करेगा? हाथ उठा के बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मंगनी नहीं करोगे ना इंशाअल्लाह। मत करना मंगनी, मंगनी कर लेते हो फिर मोबाइल मांग लेते हो, फिर वीडियो कॉलिंग करते हो। तुम्हें नहीं पता है जब तक मंगनी की हालत में तुम उस लड़की से बात करोगे, ये सारा बात करना हराम है। अगर गंदी गंदी बातें करी हैं या तुमने उस लड़की से बात करते करते अपनी ख्वाहिश की आग को बुझाया है, तो खूब याद रखो तुम्हें ज़िना का गुनाह मिलेगा, ज़िनाकारी करने के बराबर गुनाह मिलेगा, क्योंकि आंखें भी ज़िना करती हैं। मेरे नबी की हदीस है अल ऐनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़र वल फर्ज युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबु। मेरे नबी ने फरमाया जब सबसे पहले आंखें गलत देखती हैं, जब आंख गलत देखती हैं तो दिल में गलत ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेती हैं, जब दिल में गलत ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेती हैं तो फिर इंसान गलत करता है। सबसे पहले आंख की हिफाजत करो। करोगे सारे साथी इंशाअल्लाह? मंगनी नहीं करोगे इंशाअल्लाह? सारे हज़रात निकाह को आसान करोगे इंशाअल्लाह? निकाह कहाँ करोगे? या तो जलसे में कराओ, या तो इज्तिमाआत में कराओ, या तो कम से कम मस्जिद में जाके कराओ। जुमा के दिन निकाह कराओ। याद रखो कोर्ट मैरिज के चक्कर में मत पड़ो, कोर्ट मैरिज के चक्कर में मत पड़ो, लव मैरिज के चक्कर में मत पड़ो। कोर्ट मैरिज और लव मैरिज की शादी कभी सक्सेस नहीं हुई है। ये तो वक्त से पहले ही लड़कियों को बाकायदा लॉलीपॉप दिया जाता है। ऐ मेरी जानू तुम्हारे लिए मरने की कसमें खाते हैं। बीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने फला तज़ाना बिल कौल की तफसीर में लिखा है। और मेरी बहनों और मेरी हवा की बेटियों खूब याद रखो, अगर तुम्हारे पास कोई रॉन्ग नंबर से फोन जाता है, या तुम्हारा खालाजाद का फोन जाता है, या तुम्हारे मामूजाद भाई का फोन जाता है, या तुम्हारे सन भाई का फोन जाता है, या तुम्हारे बहनवी का फोन जाता है, जो तुमसे ललचाई भरी गुफ्तगू करता है, मेरी जान तुम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। तुम कह के तो देखो चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे बगैर हम जी नहीं सकते। अगर तुम बात नहीं करोगी छत से छलांग लगा लूंगा।
ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुरान ने कहा ये सारे ढकोसले हैं, ये लॉलीपॉप है। खूब याद रखो मेरी इज्जतदार माओ बहनों, खूब याद रखो हव्वा की बेटियों, खूब याद रखो फातिमा की कनीजाओ। कोई लड़का जब तक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं करता, जब तक तुम्हारी इज्जत का वो डाका नहीं डालता, उस वक्त तुमसे वो पहली दूसरी बातें करता है। तुम्हें लॉलीपॉप दिखाएगा, तुम्हें हरी झंडी दिखाएगा, तुम्हें सपने दिखाएगा। जिस दिन तुम उसके हाथ अपनी इज्जत बेच दोगी, जिस दिन तुम उसके साथ इज्जत का सौदा करोगी, उस दिन से तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। इसी हिंदुस्तान का वाकया है, इर्तिदाद की आंधी चली है। हमारी मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के हाथ पे हाथ देकर गैर मुस्लिम हो रही हैं। हिंदुस्तान की सर्वे रिपोर्ट बताती है 2022 में 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बाद लोगों ने कहा 6.5 लाख मुस्लिम लड़कियां, बाद लोगों ने कहा 3.5 लाख मुस्लिम लड़कियां, बाद लोगों ने कहा 5.5 लाख मुस्लिम लड़कियां। तादाद चाहे जो हो, लेकिन कहना यह है इतनी सारी मुस्लिम लड़कियां इस्लाम की दौलत से छोड़कर, इस्लाम की दौलत से छोड़कर, अपना कलमा छोड़कर, अपना इस्लाम जो इतना प्यारा मजहब है, अपनी माँ बाप की मोहब्बत को तर्क करके, भाई बहन की मोहब्बत को छोड़ के, फातिमा ज़हरा की हया को छोड़ के गैरों के साथ क्यों राय फरार इख्तियार हो रही है? इसमें वजह क्या हो सकती है? 2-3 वजह है। पहली वजह तो ये है हमने तुमने अपनी बच्चियों को आजाद छोड़ दिया। तुम्हारी बच्चियां हमारी बच्चियां स्कूल कॉलेजेस जाती हैं, हमने अपनी बच्चियों का चेक नहीं किया। 3 जगहों पे हिंदू लड़कों को, आरएसएस के लड़कों को, बजरंग दल के भाइयों को रखा गया है। वो लखनवी जुबान उर्दू सिखाई गई है। बात बात पे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, तुम कितनी अच्छी लगती हो, बुर्के पे बड़ी प्यारी लगती हो। तुम्हें बात तो हंसी की लगेगी, लेकिन बाकायदा ये ट्रेनिंग दी गई है। अब तो आरएसएस ने और तरक्की कर लिया है। अभी हमारे भाई अतीक अहमद से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैं नागपुर में हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप आरएसएस के ऑफिस में हो, बड़ी खुशखबरी की बात है। अब तो आरएसएस ने मदरसा भी खोल लिया और हमारे कुछ मौलवियों को जो पट्टू की शक्ल में है, जो ईमान का सौदा करते हैं, उनको खरीद लिया गया, मदरसा खोला गया। मदरसों में ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि किसी मुस्लिम लड़की को देखना, अगर किसी कॉलेज में पढ़ रही हो, वो लड़की देखना तेज तर्रार हो, खूबसूरत लड़की हो या उसके पास दौलत की कमी हो, उसको झांसा देना, उसे कोई अपनाने वाली न हो, तुम उसको कहना मेरी जान तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कुछ दिनों तक तो उसकी खूब तारीफ करना, यार तुम्हारा मजहब कितना प्यारा है, तुम्हारा मजहब कितना अच्छा है, तुम इस काप में कितनी अच्छी लगती हो, तुम बुर्के में कितनी अच्छी लगती हो। लड़कियों को तारीफ बड़ी प्यारी लगती है, लड़कियां इंप्रेस में आ जाती हैं, अट्रैक्टिव हो जाती हैं, अट्रैक्शन में आ जाती हैं। फिर क्या कहना, फिर लड़कियां दिल दे बैठती हैं। कुछ दिनों के बाद वो लड़के कहते हैं यार ऐसा करो ना, हम दोनों कहीं मिलते हैं, कुछ राजो नियाज की बात करी जाए, हम तुमसे कुछ कलमा सीखना चाहते हैं, इस्लाम कबूल करना सीखते चाहते हैं। अब लड़की कहने लगती है, सोचने लगती है मन ही मन में, यार ये लड़का मुझ पे मर भी रहा है, मेरे लिए मरने जीने की कसमें भी खा रहा है और इस्लाम की दौलत से माला माल भी होना चाह रहा है। बुजुर्गों साथियों बैठ जाओ, थोड़ी देर और इंतजार कर लो, इंशाअल्लाह बात पूरी हो जाएगी। समाज को आईना दिखाने का काम मेरा है, अमल करना आपका काम है। बुजुर्गों साथियों ये सारे लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। उसके बाद का वाकया ये लिखा है, जब अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह और फिर उसके साथ ईमान कबूल करने का झांसा उसको दे दिया जाता है। 2-4 लड़की अक्लमंद होती है, वो कहती है यार मुझे कुछ नहीं आता है, ऐसा करो मेरे गांव के इमाम साहब हैं, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, इस्लाम के ज्ञानी हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं, वो कहते मेरी जान तुमसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छी तरह इस्लाम की मालूमात है, तुम बाकायदा इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारती हो, तुम्हारे अब्बू बड़े अच्छे हैं, तुम्हारी अम्मी बड़ी अच्छी है, तुम्हारे भाई भी बहुत अच्छे हैं। इतनी तारीफें कर दी जाती हैं, लड़की फूल जाती है, लड़की अपने आप में बेसाख्ता हो जाती है, फिर दिल दे बैठती है। वो लड़का सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि उस लड़की को सबसे पहले गिफ्ट करो, क्योंकि लड़कियों को गिफ्ट बहुत पसंद है। जब उसको कोई गिफ्ट दिया जाता है, पहले छोटा गिफ्ट दिया जाता है, फिर बड़ा गिफ्ट दिया जाता है। देते देते उनके यहाँ जब कोई होली का फंक्शन होता है, या ये कि उनके यहाँ शोभा यात्रा का मौका होता है, या ये कि उनके यहाँ लाली या उनके यहाँ दीपावली का मौका होता है, उनको अपने घर बुलाया जाता है, अपनी बहनों के साथ उसको छोड़ दिया जाता है। मेरी बहनें तुम्हारी बहनें, उनके साथ खेलो कूदो, उनके साथ खाओ पियो। फिर उसके साथ बाज लोगों ने कहा है उसके पानी में कुछ मिला दिया जाता, जैसे हिंदुओं के यहाँ कुछ जादू होता है, टोना टोटका होता है। उस लड़की के दिल में थोड़ी बहुत जो माँ की मोहब्बत होती है, इस्लाम
की मोहब्बत होती है, वो जो कुछ पानी पिला दिया जाता है या नारियल का पानी पिला दिया जाता है, उसमें कुछ मंत्र पढ़ के उस लड़की को पिला दिया जाता। अब वो लड़की बाकायदा इस लड़के के साथ हो जाती है। अब वो माँ बाप को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है, भाई को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है, बहनों को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। उसके बाद उस लड़के का सबसे पहला प्रीपेड प्लान ये होता है, मेरी जान ऐसा करो, फला दिन आओ इस होटल में, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। और मिलोगे क्या? उसके बाद क्या होता है, बस आखिरी काम होता है, जिस दिन उस लड़की की इज्जत पे हमला करता है, उस दिन के बाद फिर वो लड़की भी बेकाबू हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है। मेरी माओ बहनों, तुमने महसूस किया होगा जब लड़की किसी को अपनी इज्जत बेच देती है, फिर उस लड़के के बगैर नहीं रह पाती है, इसलिए वो लड़की भी मजबूर हो जाती है। उसने जिस लड़की के साथ गलत किया, जिस लड़के को अपनी इज्जत बेचा, जिस लड़के के हाथ अपना सौदा किया, उस लड़के से शादी करने पर तैयार हो जाता है। अब ये लड़की न अपने बाप की फिक्र, न अपनी माँ की फिक्र। यही वजह कि हिंदुस्तान की सर्वे रिपोर्ट बताती है, मुसलमानों के गार्जियंस में से खास करके मुसलमान की औरतें 90% हार्ट अटैक से मौत हो रही है। और हार्ट अटैक से मौत होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा कारण उनकी जवान लड़कियां हैं। उनकी जवान लड़कियां जब भाग जाती हैं, गैर मुस्लिमों के यहाँ भाग जाती हैं, वो माँ चक्कर में आ जाती हैं, वो माँ बहुत टेंशन में आ जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, हार्ट अटैक से मौत वाक़ हो जाती है। ऐसा ही होता है, कुछ माएँ तो मर जाती हैं और कुछ माँ नहीं मरती हैं, बैर कैफ इस तरह करके। लेकिन याद रखो हव्वा की बेटियों, यहीं पर बस नहीं, अगर यहीं पर बस होता तो मैं तुम्हें सुना देता, फिर तुम्हें कह देता हाँ हाँ तुम्हें कोई मरने जीने की कसमें खाता है तो तुम उसके पास उसके साथ जा सकती हो। दरअसल वो तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारता है, बल्कि आरएसएस की तरफ से उसे नकद 6 लाख पुरस्कार दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। जो कोई बजरंग दल का लड़का, जो कोई विश्व हिंदू परिषद का लड़का, जो कोई आरएसएस का लड़का, जो कोई एबीवीपी का लड़का एक मुस्लिम लड़की के घर वापसी कराता है, उसका धर्म परिवर्तन कराता है, उसको नकद 6 लाख पुरस्कार इनाम मिलता है, उसके लिए घर दिया जाता है, उसको सिक्योरिटी दी जाती है, कोर्ट के सारे खर्चे बाकायदा एनजीओ की तरफ से करी जाती है। यहीं पर बस नहीं, उस लड़की को सबसे पहले प्रेग्नेंट किया जाता है, हामला किया जाता है। जब उस लड़की के पेट में बच्चा हो जाता है, कुछ दिन उसके साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो उसके साथ रेप करता है, खूब मजे लेता है, उसकी जवानी की धज्जियां उड़ाता है। जब उसकी लड़की के जिस्म से कोई बच्चा पैदा होता है, उसकी कोख से जब कोई बच्चा जन्म लेता है, फिर वो लड़का उसको डिवोर्स दे देता है, वो लड़का उसको तलाक दे देता है। अब ये लड़की न घाट की रही, न घटवाल की रही, कहीं की नहीं रहती है। ये लड़की माँ को भी शक्ल नहीं दिखा सकती है, यहाँ भी शक्ल नहीं दिखा सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती है, वहाँ भी इसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, वहाँ भी इसका कोई सुनने वाला नहीं होता। पहले मैरिज एक्ट लागू था, तुम जानते हो मैरिज एक्ट क्या होता है। पढ़े लिखे लोग हो, विज्ञान लोग हो, कान खोल कर सुनो। मैरिज एक्ट ये था, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 2021 में जब बाकायदा तौर पर लव जिहाद को कानून बना दिया गया। लव जिहाद का मतलब क्या है, यानी मुस्लिम लड़का अगर किसी हिंदू लड़के से अफेयर करे, उसके साथ मोहब्बत करे, उससे अगर शादी रचाए तो ये लव जिहाद हो जाता है। लव जिहाद का मतलब यह है, तुम्हारे खिलाफ बजरंग दल की तरफ से, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है और उसमें संगीन धाराएं लगा दी जाती हैं, जिसमें के यूएपीए जैसी संगीन धारा, जिसको कि आतंकवादी धारा कहा जाता है, वो लगा दिया जाता है। तुम्हारी जिंदगी नर्क कर दी जाती है, तुम्हें तेल की सलाखों में डाल दिया जाता है, तुम्हारा बूढ़ा बाप भी रोता है, तुम्हारी बूढ़ी माँ भी रोती है, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होता। उस लड़की को ऐसे ही जब उसकी इज्जत तार कर दी जाती है, फिर उसको भगा दिया जाता है। अभी हाल ही में बेगूसराय की एक लड़की थी, वो दर की ठोकरें खा रही है, वो दर की ठोकरें खा रही है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। बिलाखिर उस लड़की ने अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर और खुद अपने आप को लेकर पंखे में एक दुपट्टा डालकर अपने आप को फांसी लगा दिया।
बच्ची को भी मार दिया, खुद अपने आप को भी मौत के घाट उतार दिया। एक वाकया लखनऊ का है, मैं जहाँ तालीम हासिल किया हूँ उस लखनऊ का वाकया, ये मेरे आंखों देखा वाकया जो मैं वीडियो में नहीं देखा। वीडियो में तुमने भी बहुत सारे वाकयात देखे होंगे, अगर नहीं देखा होगा तो मिल्लत टाइम्स के मेरे भाई शम्स तबरेज़ कासमी हैं, उनके चैनल पे जाना, बहुत सारी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। इस तरह की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। ए हव्वा की बेटियों, ए फातिमा की कनीज़ाओं, खुदा के वास्ते मारूफ राही तुमसे हाथ जोड़ के कहता है, अगर तुमसे किसी को दिल लगी हो गई, अल्लाह के वास्ते पक्की सच्ची तौबा करो, आज ही से तौबा करो। कोई नौजवान लड़का तुमसे सच्ची पक्की तो प्यार नहीं करता है, मोहब्बत नहीं करता है, बल्कि मोहब्बत के झांसे देता है। दरअसल तुम्हारी इज्जत पे डाका डालना मकसूद होता है। मैं बता ये रहा था कि लखनऊ की उस लड़की को जब वो लड़की बार बार कहती रही कि तुमने मरने जीने की कसमें खाई, ये देखो अफलीटेड है, ये देखो लखनऊ हाई कोर्ट के दस्तावेजात हैं। फिर पता है उस लड़के ने क्या किया, उस लड़की के 7 टुकड़े कर दिए और घाघरा नदी में उसकी बॉडी को बहा दिया गया। अगर यही काम कोई मुस्लिम लड़का करता है, हालांकि आफ्ताब नामी एक लड़का किया था, मैं उसकी निंदा किया था। गलत काम कोई भी करे, चाहे मुस्लिम करे चाहे हिंदू करे, गलत तो गलत है। मैं आफ्ताब की यहाँ रहबरी नहीं करने आया, आफ्ताब की हिमायत करने नहीं आया, लेकिन ये कहने जरूर चला हूँ, आफ्ताब ने अगर गलत किया तो कानून ने उसको सजा दिया। लेकिन अगर कोई हिंदू राम नाम का कोई व्यक्ति अगर गलत करता है, अगर मेरी बहन के कोई टुकड़े टुकड़े करता है, उसको क्यों नहीं फांसी की सजा होती, उसको क्यों नहीं जेल की सलाखों में डाला जाता? ये इसलिए कि तुम्हारे खिलाफ प्रीपेड प्लान के तहत MMB यानी मुस्लिम मुक्त भारत का सपना जो 1925 में देखा गया था, RSS ने देखा था, जब तक मुसलमानों को हिंदुस्तान से खदेड़ा नहीं जाएगा, हिंदुस्तान से नहीं मिटाया जाएगा, उस वक्त तक सुकून की नींद नहीं सोऊंगा। आज RSS ने पूरी कोशिश कर रखी है, डोर टू डोर अपना संदेश पहुंचा दिया, डोर टू डोर अपना पैगाम पहुंचा दिया। मुसलमानों तुम्हारे पास क्या है? तुम तो उलमा को गालियां देते हो, तुम तो मस्जिद के इमाम को बुरा भला कहते हो, तुम तो मदरसा चलाने वाले को, चंदा करने वाले को कहते हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। और लोगों कान खोलकर सुनो, इन्हीं मौलवियों ने हमेशा दीन के झंडे को बुलंद किया है, कलमे को आगे बढ़ाया है, कयामत की 3 अलामतें बताई थी, उनमें से तीसरी अलामत यही है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, समझो कयामत आ जाएगी जब मदरसे की तौहीन करी जाएगी, मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चों को हिकारत की निगाह से देखा जाएगा, घटिया समझा जाएगा, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को घटिया समझा जाएगा, गिरी निगाह से देखा जाएगा, इमामों को तनख्वाह नहीं देगा, मुख्तसर तनख्वाह देगा, इमामों को डांटेगा। जब इस धरती पे इमामों पे कोई डाका डाले, इमामों को कोई बुरा भला कहे, इमामों को कोई गाली दे, इमामों के खिलाफ अगर कोई कमेटी साजिश रचे, अगर कोई कमेटी के खजांची या सेक्रेटरी साहब इमाम के खिलाफ बुरा भला कहे, खूब याद रखो, उसको जहन्नम की आग से दुनिया का कोई मायकलाल नहीं बचा सकता। इसलिए कि जिसने इमाम से मोहब्बत की गोया उसने नबी से मोहब्बत की, और जिसने नबी से मोहब्बत की गोया उसने अल्लाह से मोहब्बत की। मेरे नबी का फरमान है, मेरे उलमा या अंबिया मेरे नबियों के वारिस हैं, मेरे वारिस हैं, और मैंने विरासत में कोई दीनार नहीं छोड़े हैं, कोई दिरहम नहीं छोड़े हैं, कोई जायदाद नहीं छोड़ी है, कोई बिल्डिंग नहीं छोड़ी, कोई हवेलियां नहीं छोड़ी, कोई गाड़ी और बंगले नहीं छोड़े। क्या छोड़ा? कुरान छोड़ा। क्या छोड़ा? सुन्नत रसूल छोड़ा। क्या छोड़ा? हदीस के अल्फाज को छोड़ा। क्या छोड़ा? इमामत को छेड़ा। याद रखो, जिसने इमाम की कदर की, जिसने इमाम से मोहब्बत की, जिसने मदरसे से मोहब्बत की, जिसने मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वालों से मोहब्बत की, खूब याद रखो, गोया उसने नबी से मोहब्बत की, गोया उसने नबी के इताअत की। मैं युतीर रसूल फकत अता अल्लाह, और जिसने नबी के इताअत की, जिसने नबी से मोहब्बत की, गोया उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत करी, समझो कि दुनिया उसकी और आखिरत। बुजुर्गों, साथियों, यही चंद मेरी गुजारिश थी, मैंने आपको बताई हैं। अल्लाह के वास्ते आपसे 3 वादा लेना, 3 वादा। पहला वादा हमारे नौजवान नस्लों से, आज से आप पक्की सच्ची तौबा करो, हम अपने समाज को पाक पवित्र समाज बनाएंगे इंशाअल्लाह। वो 3 रास्तों से होगा, 3 रास्तों से। सबसे पहला रास्ता
अपनी आंखों की हिफाजत करनी। नौजवानों, ज़िना एक कर्ज है, ज़िना एक कर्ज है। कुरान की आयत है अल खबीसातु लिल खबीसीन वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन। तुम अगर किसी की बहन के साथ चैटिंग करते हो, उसको तुमने गर्लफ्रेंड समझ रखा है। कुरान ने ये भी कहा है तुम्हारी बहन के साथ भी कोई चैटिंग कर रहा है, वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा है, उसको भी अपनी गर्लफ्रेंड समझता है। एक शख्स हट्टा गट्टा आया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में, और उस शख्स ने कहा मैं ईमान कबूल करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, आखिरी बात मेरी एक शर्त है। आप भी कहेंगे या आखिरी कह के ऐसा तो नहीं कि मुझे पंचर बना दिया जाएगा। आप पंचर तो नहीं हो रहे माशाल्लाह, ईमान वाले भाइयों माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह मेरे नौजवान, दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक नौजवान शख्स आया हट्टा गट्टा, मेरे नबी ने फरमाया ईमान कबूल करो, अल्लाह को एक मानो। पता है उस नौजवान ने कहा मैं ईमान कबूल करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे नबी ने फरमाया क्या शर्त? अपनी शर्त रखो। उस नौजवान ने जो बात कही, नौजवानों दिल पे हाथ रख के सुनना और फिर मेरे नबी का जवाब सुना। उस नौजवान ने कहा मेरी एक लत है, मेरी एक आदत है, वो आदत ये है कि मैं रोजाना नई नई लड़कियों के साथ सोता हूँ। इस बात की मुझे इजाजत दे दी जाए, मैं ईमान कबूल करूंगा। मेरे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मानोगे? और नौजवान अंदर अंदर से खुश होने लगा, यार जो मेरी लत है, मेरी आदत है, उसी की इजाजत मिल रही है तो फिर ईमान क्यों ना कबूल करूंगा। आप अपनी शर्त रखिए, आपकी शर्त से मानूंगा। मेरे नबी ने क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, कुर्बान जाओ अपने नबी के जुमले पर। आप 63 साल जिंदगी में आपने उम्मत को हर मोड़ पे नसीहत दी, हर मोड़ पे तालीम दी, हर मोड़ पे आप आइडियल बन के खड़े रहे, हर मोड़ पे आप नमूना बन के खड़े रहे। काश हमारी नौजवान नस्ल अपने नबी को अपनी जिंदगी का आइडियल समझ ले, बस उसकी जिंदगी कामयाब। मेरे नबी ने फरमाया नौजवानों मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ लेकिन 4 तरह की औरतों के अलावा जिससे चाहो तुम मुकाला कर लेना, लेकिन 4 तरह की औरत नहीं होनी चाहिए। पहली औरत वो किसी की मां न हो, दूसरी औरत वो किसी की बहन न हो, तीसरी औरत वो किसी की बेटी न हो, और चौथी औरत वो किसी की बीवी न हो। अब वो नौजवान परेशान हो गया, आप इजाजत दे रहे हैं कि जाल में फंसा रहे हैं? क्या 4 तरह की औरतों के सिवा भी कोई औरत होती है? तब मेरे नबी ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। नौजवानों बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया ए नौजवान तो अपने दिल पे हाथ रखो, अब भी हाथ रखो मेरे नौजवानों दिल पे हाथ रखो। मेरे नबी ने फरमाया दिल पे हाथ रख के बताओ तुम्हारी माँ की इज्जत के साथ कोई छेड़छाड़ करे तुम क्या करोगे? उस नौजवान ने कहा उसका कलेजा निकाल लो। फिर मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी बहन के साथ कोई छेड़छाड़ करे, उसकी इज्जत पे कोई डाका डाले तुम क्या करोगे? कहा उसकी बूटी बूटी कर डालूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया ए नौजवान अगर तुम्हारी बेटी की इज्जत को कोई ताड़ ताड़ करे तो क्या करोगे? उस नौजवान ने कहा उसके गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। आखिर में मेरे नबी ने फरमाया ए नौजवान तुम्हारी बीवी की इज्जत कोई नोचे तो क्या करोगे? उस नौजवान ने कहा उसकी बूटी बूटी करके कुत्ते और चील और कौवे को खिला दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया तुम अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी के साथ ये होते हुए नहीं देख सकते तो गैरों के साथ कैसे देख सकते हो? कैसे देख सकते हो? नौजवानों अगर तुमने किसी की इज्जत उतारी है, तुमने किसी की इज्जत नोची है, तुम्हारी इज्जत भी कोई नोचेगा। तुम शादी करने से पहले लड़की कैसी ढूंढते हो? बिल्कुल दूध की धुली हुई लड़की, कोई ऐब नहीं। एक काला कलौटा जामन से भी ज्यादा काला होता है। लड़की कैसी चाहिए? चांदनी, सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए, अल्लाह खैर करे। और तो और बिल्कुल पाकीज़ा लड़की चाहिए, नेक सीरत लड़की चाहिए, किसी से उसकी कोई कंसल्टिंग नहीं। और इसके मोबाइलिया में देखो 10-10 मुर्गियों के नंबर से
मुर्गी नंबर 1, 2, मुर्गी नंबर 3, 4, 5। घबराओ नहीं, तुमने मुर्गी नंबर 1, 2 सेव कराया ना, उधर तुम्हारी बहन भी कोई मुर्गा नंबर 1, मुर्गा नंबर 2, मुर्गा नंबर 3 सेव किया। इसलिए अपने घर को अगर पाक करना चाहते हो, गुजारिश है आप दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझो। जिस दिन ये हम और आप समझने लग जाएंगे, हमारी सोसाइटी पाक हो जाएगी, हमारी सोसाइटी पाक पवित्र सोसाइटी हो जाएगी। ये पहला वादा मुझे आपसे लेना था। दूसरा वादा मुझे आपसे ये लेना है, ये जो मस्जिद है और ये जो मदरसा है, इस मस्जिद और इस मदरसे के पेट को भरना है। आप कहोगे कैसे पेट भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा? मस्जिद को आबाद करना है नौजवान, करोगे इंशाअल्लाह। लेकिन तुम्हें तो नींद आती है कब? 3 बजे। 3 बजे से पहले हजरत मोबाइल की तिलावत करते रहते हो। हाँ हाँ, यह हुआ की बेटियां भी कम नहीं है। और लोगों, खैरियत तुम्हारी ले जाएगी। तुम बाप हो, तुम किसी के भाई हो, तुम किसी के शौहर हो, तुम्हारी औरतें तुम्हें जैसे कहती हैं तुम जोड़ू का गुलाम हो, तुम वैसे करते हो। मेरे नबी ने फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। बाप पूछा जाएगा, तुम्हारी जवान बेटी थी, स्कूल कॉलेज जाती थी, स्कूटी तुमने दे दिया, उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया, किस किस से उसकी कंसल्टिंग थी? तुमने कभी उसकी खैरियत किया? कोई बाप नहीं पूछने आता है रात में, बल्कि शर्म महसूस करता है कि बेटी के कमरे में कैसे जाऊं। नहीं, अपने बेटी को दस्तरखान पे समझाओ कि बेटी, रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाया है, बेटी मोबाइल अपनी माँ के पास जमा कर दो। पहले तो मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप कहोगे मोबाइल जरूरत की चीज है। ठीक है, जरूरत की चीज है, आप कह लो, लेकिन मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा वायरस कुछ नहीं, और इसका एंटीवायरस एक ही है, एक ही है, वो है निकाह। निकाह कर लो, इंशाअल्लाह तुम्हारे मोबाइल अपडेट हो जाएंगे। एंटीवायरस है। बुजुर्गों, साथियों, खुदा के वास्ते मैंने जो दूसरी बात आपको कही है, मस्जिद और मदरसे के पेट को भरना है, नमाज पढ़ना है। और मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों का ख्याल रखना है। ये वक्त के असातिज़ा की वक्त पे जो तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, इनकी तनख्वाहें आपको बढ़ानी है। बढ़ाओगे इंशाअल्लाह। पैसा कहाँ खर्चा करोगे? शादी में। कहाँ खर्चा करोगे? शराब की बोतलों में, दोस्तों की, यारों की मजलिसों में गुटखा लेते हो, मसाला लेते हो, कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हो। क्यों मंगवाते हो कोल्ड ड्रिंक? तुम्हारे घर दामाद आता है, 10 तरह के पकवान पका दो, मत पकाओ, पका अपने नबी की तारीफ पढ़ो, उनकी अखलाक की तालीम पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी जिंदगी कैसे गुजारनी है। तीसरी बात, सबसे अहम बात, सबसे अहम बात आपसे मुझे ये करनी है, वो बात ये है कि घर की औरतों में इस्लामी माहौल पैदा करो। वो इसलिए माएँ अच्छी होती हैं तो उसकी गोद का बच्चा अच्छा होता है। एक बेहतर घर बनाने में सबसे अहम रोल, सबसे अहम किरदार, सबसे अहम भूमिका अगर निभाती है तो वो कौन है? एक औरत। ये जितने बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, ये वक्त के कुतुब अब्दाल गुजरे हैं, ये नबियों की जो जमात गुजरी है, पता है यहोवा की बेटियां जिस दिन अपनी कद्र और कीमत समझ लें, यकीन जानो ये बेपर्दगी के साथ घर से नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे ये घर से बेपर्दगी के साथ। लेकिन ये काश ये अपने मकाम और मर्तबे को समझ लेती। मेरी माँ बहनों, जब तक तुम पाकबाज थी, अपनी आंखों की हिफाजत करती रही, कान की, शर्मगाहों की हिफाजत करती रही, तुमने ऐसा बुर्का नहीं पहना जिस बुर्के को बुर्के की जरूरत पड़े, तुमने ऐसा कपड़ा नहीं पहना जो बहुत टाइट हो, जो बहुत पतला हो, जो बहुत ज्यादा जालीदार हो, जैसे आजकल मार्केट में करेक्ट टॉप लिबास आया है, आलिया कपड़ा आया है, और भी कैसे कैसे ड्रेस आए हैं। ऐसा कपड़ा पहनाते हो जिस कपड़े के पहनने के बावजूद तुम्हारी लड़कियां, हमारी लड़कियां, तुम्हारी बहनें, हमारी बहनें नंगी नजर आती हैं। खूब याद रखो, ये जितने औलिया पैदा हुए, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वालिदा की भी तारीफ पढ़ोगे। उनके नाना यानी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जो ससुर थे, पता है अपनी बेटी से शादी करने की क्या शर्त रखी थी? क्योंकि उनसे एक बार गलती हो गई थी, दरिया के किनारे बैठे थे, वो पूरा वाकया है कि दरख्त का एक फल खा लिए थे। वो वाकया बताऊंगा तो वाकया लंबा हो जाएगा, बात लंबी हो जाएगी, बताना
माना ये है वो जो तकवा तो इजाजत नहीं दे रहा था, फतवा इजाजत दिया था। इस दर्द में और इस कर्ब में दिल की बेचैनी बढ़ गई थी। पूछते पूछते चले गए ये दरख्त किसका है, पता चला फला का है। फला के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हजरत आपका दरख्त था, दरख्त की टहनियां नदी में झुकी थी, एक सेब नदी की तुकियानों में बह रहा था, मैंने वो सेब खा लिया है, अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिए, भूख की शिद्दत तड़पा रही थी। फतवा तो इजाजत दे दिया था लेकिन तकवा इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए माफ कर दो। तो उनके ससुर ने पता है क्या कहा था, उनके ससुर ने कहा माफ तो करूंगा लेकिन मेरी दो शर्त है। एक शर्त तो यह है कि तुझे मेरे बाग की बागबानी करना पड़ेगी, और दूसरी शर्त यह है मेरे घर एक बेटी है, और वो बेटी ऐसी है जो आंख से अंधी है, वो बेटी ऐसी है जो कान से बहरी है, वो बेटी ऐसी है जो सूरत की अच्छी नहीं है, तुमको उससे निकाह करना पड़ेगा। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें हम पीराने पीर अब्दुल कादिर कहते हैं, उन्होंने कहा ठीक है मुझे दोनों शर्त मंजूर है। बिलाखिर बाग की बागबानी कर भी ली और फिर उस औरत यानी उनकी बेटी से शादी भी कर ली। जब सुहाग रात के बीवी के पास गए तो इन्होंने क्या कहा था कि आंख से अंधी, अल्हम्दुलिल्लाह आंखें बड़ी बड़ी हैं और खूबसूरती की जो अलामतें बताई गई हैं वो सारी अलामतें पाई जा रही हैं। कान भी बहुत तेज है, हुस्न भी इतना खूबसूरत है कि अगर अंधेरे कमरे में भी आ जाती हैं चेहरे की रोशनी से ऐसा लगता है रोशनी फूट रही है। तब उन्होंने अपने ससुर से कहा कि आपने तो ऐसी शर्त रखी थी कि मेरी बेटी आंख से अंधी है, कान से बहरी है, चेहरे से बदसूरत है, आपने ऐसा क्यों कहा था? आपकी बेटी तो इसके अपोजिट निकली, इसके बरक्स निकली। तब पता है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ससुर ने कहा था कि देखो बेटा मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने इन आंखों से आज तक अपने बाप के सिवा किसी को नहीं देखा है। मेरा बेटा मैंने ये बात इसलिए कही है कि मेरी बेटी आज तक अपने बाप की आवाज के अलावा किसी की आवाज नहीं सुना है। मेरा बेटा मैंने इसलिए कहा है कि मैंने अपनी बेटी के चेहरे के सिवा आज तक मेरे बेटे के चेहरे को किसी ने नहीं देखा है। इसलिए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है एक कामयाब बच्चे के पीछे बेहतरीन माँ का होना बहुत जरूरी है। और इससे आगे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की तारीफ पढ़ोगे वहां भी तुम्हें यही तारीफ मिलेगी। उनका चेहरा जो कोई देखता था वो कलमा पढ़ने लगता था। एक बार का वाकया कि जज भी अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने लगता है। घर देर से पहुंचते हैं, माँ तो माँ होती है, माँ कहने लगती है बेटा बड़ी देर से आए हो, वजह क्या है? तब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अम्मी बाहर मेरे बारे में बड़े चर्चे हैं, जो कोई मुझे देखता ईमान कबूल कर ले लगता है। तो अम्मी ने कहा बेटा इसमें तुम्हारी कमालियत नहीं है। बाबा फरीदुद्दीन परेशान हो गए कि अम्मी जो कोई मुझे देखता वो ईमान कबूल करता है तो मेरी कमालियत भला कैसे न हो? तब उनकी अम्मी ने जो बात कही, ऐ काश मेरी माए बहनें अगर अपने दामन में ये बात बांध कर अपनी जिंदगी में ये बात उतार लें तो यकीन जानो आज भी मेरे समाज में कोई बाबा फरीदुद्दीन पैदा होगा, आज भी मेरे समाज में कोई पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा, आज भी मेरे समाज में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। उनकी माँ ने कहा बेटा हाँ उसके नाम बोल लो और सुनो इत्मीनान से सुनो बेटा, जब तुम मेरे पेट में थे 9 महीने तक तुम मेरे खूने जिगर को पीते रहे, मैं आज तक न किसी की गीबत करती थी न किसी की गीबत सुनती थी। यहाँ तक कि बेटा एक दिन की नौबत तो ये आ गई थी कि एक दिन एक रात गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, मेरे घर खाने के लिए कोई चीज न थी, तुम्हारे अब तो मजदूरी के लिए गए हुए थे। बेटा तबीयत तो चाह रही थी कि फला के घर से कुछ लाकर खा लेती, लेकिन इस डर से नहीं खाती थी कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है इस पे इसका क्या असर पड़ेगा। सोचो उधर बाबा फरीदुद्दीन की वालिदा की इतनी अच्छी सोच है, इधर तुम्हारी माँ और हमारी माँ है, इधर तुम्हारे बच्चे और हमारे बच्चे। आम का सीजन आया है, किसका दरख्त है किसका बाग है किसी से कोई मतलब नहीं। आंधी तेज आई, हर बच्चा को देखना, बिजली भी कड़क रही है, उसके बावजूद बागीचे के पास कम से कम 1 दर्जन बच्चा मिल रहा है। कुछ लोग तो ऐसे बेवकूफ और मनहूस होते हैं अपने बच्चों को भेज रहे बेटा जाओ आम चुन के लाओ अचार डालेंगे। तो जिंदगी की अचार डाल रहा है, क्या समझ रहा है तू? अचार डालेगा, अपनी जिंदगी की अचार डाल रहा है। सुनो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने कहा बेटा तबीयत तो चाह रही थी कि कुछ खा लूं पी लूं, लेकिन तेरे डर से कि तू मेरे पेट में पल रहा है तुझ पे क्या असर पड़ेगा। और बेटा दूसरी बात सुनो, जब तुम पैदा हुए हर माँ अपने ममता
ममते में पागल होकर बच्चों को प्यार करती है, लाड करती है, निछावर करती है, गोद लेती है, चूमती है, चाटती है। लेकिन बेटा मैंने तुझे चूमा नहीं, चाटा नहीं, बल्कि शुक्राने के सजदे किए और अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह मेरे बेटे को वक्त का कुतुब बना देना, वक्त का अब्दाल बना देना। और बेटा सुनो, कभी भी मैं बेवजू और 2 रकात नफिल नमाज के बगैर तुझे दूध नहीं पिलाती थी। हालांकि तू रोता भी था, तू बिलखता भी था, तू सिसकता भी था, लेकिन उसके बावजूद मैं तुझे दूध नहीं पिलाती थी। आज की मेरी माएं बहनें हैं, बस में रहती हैं, ट्रेन में रहती हैं, खुलेआम सड़कों में चलती हैं, अपना कपड़ा उठाती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं। बताओ इसके गोद से कोई कुत्ता और कुतिया पैदा नहीं होगा तो फिर क्या पैदा होगा? जानवरों जैसी इन औरतों की हरकत हो गई, इसलिए अपनी गोद से वक्त का कोई वली पैदा नहीं होता है। मेरी माओ बहनों, तुम सुधर जाओ, सोसाइटी सुधर जाएगी, हमारा समाज सुधर जाएगा। तीसरी बात बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने कही, बेटा तुम्हारी ये बूढ़ी माँ आंख से कमजोर हो चुकी है, जिस्म से कमजोर हो चुकी है, लेकिन यकीन जानो तुम्हारी ये बूढ़ी माँ रात सुकून से नहीं सोती है, अल्लाह के आगे गिरवेजारी करती है। कभी कभी तो ऐसी छोटी रात हो जाती है कि तुम्हारी माँ का एक ही सजदा होता है कि रात छोटी पड़ जाती है। बेटा मेरी माँ तुम्हारी माँ हूँ, मुसल्ले पे आंसू टपका कर कहती हूँ, ए अल्लाह मेरे बेटे को कुछ कहना न पड़े इस पुरफतन दौर में, मेरे बेटे के चेहरे पर तू कलमे का आसार को जाहिर कर देना। जो भी कोई मेरे बेटे को चेहरे को देखे वो कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने पर मजबूर हो जाए। तब बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिदा के पैर पे गिर पड़े, अपने पैर के वालिदा के पैर के बोसा लिए और कहा, सचमुच माएं अच्छी होती हैं, उसकी गोद का बच्चा अच्छा होता है। मेरे नबी के फरमान के मुताबिक बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, सबसे पहला कोचिंग सेंटर माँ की गोद है। ए हव्वा की बेटियों, तुम्हारे बच्चे रोते हैं, उसके वास्ते खुदा के वास्ते तुम कार्टून लगाकर बच्चों को बहलाने फुसलाने की कोशिश न करो। 3 वक्त में बच्चों को दीन सिखाओ, 3 वक्त में बच्चे को दीन सिखाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा कभी भी इंशाअल्लाह ईमान से इंशाअल्लाह मुनहरिफ नहीं होगा, कलमे का कभी इनकार नहीं करेगा। वो 3 वक्त पीर जुल्फकार नक्शबंदी ने लिखा है, जब तुम्हारा बेटा अच्छे मूड में हो, अच्छे मूड में हो, जब बच्चा हंस रहा हो, उस वक्त बच्चे को बताओ कि मेरा बेटा तुम्हें पैदा करने वाला अल्लाह है। उस वक्त बच्चे को बताओ कि मेरा बेटा इस धरती के निजाम को चलाने वाला अल्लाह है। उस वक्त बच्चे के कान में बताओ कि मेरा बेटा इस धरती के निजाम को जिनके सदक़े में अल्लाह ने मुनज़्ज़म किया है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दूसरा वक्त कौन सा बताया? पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातुहू ने, जब बच्चा सोने के मूड में हो, माएं क्या करती हैं? बच्चों को सुनाने के लिए लोरियां गा के सुनाती हैं। अब तो लोरियां गाने का भी सिस्टम खत्म हो गया, अब तो ये हजरत मोबाइल आ चुका है ना, ये काफी। उस वक्त बच्चे का दिमाग बहुत फ्रेश होता है, बिल्कुल माइंड समझो कि उस वक्त बात एक्सेप्ट करने के मूड में होता है, एक्सेप्ट करने के मूड में होता है, यानी जो कुछ कहो उसका दिमाग उस वक्त उस बात को कबूल करता है। पीर जुल्फ़कार ने कहा, उस मौके पर बच्चे को बताओ कि बेटा पैदा करने वाली जात अल्लाह की है। तू मेरे पेट में 9 महीने था तो तू दुनिया में दूध पी रहा है, जाहिरन दिख रहा है कि तू मेरे खूने जिगर को पी रहा है, लेकिन तेरे पेट में तेरी क्या खुराक थी ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बेटा रात सो रहा है, पता नहीं अल्लाह सुबह तुम्हारी मुकद्दर करे न करे, ये किसी को नहीं मालूम। इतनी बात बेटों के कान में, दीन की मोटी मोटी बात इन 2 वक्तों में। और तीसरा वक्त बताया गया पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी ने, तीसरा वक्त ये है बच्चा जब कहीं गाड़ी में जाए। तुमने देखा होगा ईद के दूसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल डे मनाया जाता है कि नहीं? आपके यहाँ मनाया जाता है कि नहीं? ससुराल डे
नहीं मनाया जाता, हमारे यहाँ मनाया जाता है। हम खुद ही जाते हैं, छोटी सी बाइक है, 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटा एक बेटी है, दोनों बच्चों को भी ले लेते हैं, बीवी को भी ले लेते हैं। वो चूंकि ससुराल डे होता है, उस दिन सास कुछ अच्छा करके रखती हैं, दामाद के इंतजार में रहती हैं। तो मेरे भाइयों, मैं कह रहा था, तुमने महसूस करा होगा जब बच्चे को बाइक पे बैठाओ या अगर किसी के पास 4 चक्का हो, बच्चा उस वक्त हंसता है, अच्छे मूड में होता है। पीर जुल्फकार नक्शबंदी ने कहा उस मौके पर बच्चा बार बार क्या पूछता है कि अब्बा ये कौन सी जगह है, अब्बा ये क्या है, अब्बा ये क्या है। उस वक्त बच्चे के दिमाग में दीन की मोटी मोटी बातें डालो, उस वक्त बचाओ, उस वक्त बच्चे को बताओ कि बेटा ये जो दुनिया की खूबसूरती है, इस खूबसूरती को बनाने वाला अल्लाह है। बताओ बच्चे को क्या मेरा बेटा ये दुनिया की खूबसूरती कोई खूबसूरती नहीं है, अल्लाह ने जन्नत बड़ी खूबसूरत बनाई। बताओगे सारे साथी इंशाअल्लाह। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें आपको कहने से ज्यादा और आप सबको सुनने से ज्यादा हम सबको अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमावे। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा, फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जिन्हें खानकाहों की लत लग गई है उन्हें फिर से मैदान में लाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहां से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा। जहां पर मोहब्बत हो बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लदीना अनमत अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी हैं मग़ज़ूब हैं ज़ालिमी, तुम्हें खुद को इस पे तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हमारे नौजवान जलसा कमेटी बागीचा मोहल्ला, जिनकी बड़ी मेहनत, बड़ी कद्दोकाविश, मैंने शुरू में ही नाम लेकर तो नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था कि या अल्लाह जिन लोगों ने भी मेहनत करी है अल्लाह सबों की मेहनत को कबूल करे। लेकिन बहरहाल नाम लेना जरूरी भी है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। मौलाना रहमत साहब हैं, अब्दुल रकीम साहब हैं, हाफिज आबिद हुसैन साहब हैं, सादिक साहब हैं, बोलू भाई हैं, इसी तरह से गोरा बाबू हैं, बट्टू भाई हैं, साजिद भाई हैं, शाहिद भाई हैं, शाकिर भाई हैं, जाकिर भाई हैं, सोनी भाई हैं, और क्या जाना भाई हैं, अच्छा शमसुद्दीन भाई हैं, मोहम्मद नईम भाई हैं, जिलानी भाई हैं, और ये क्या है जारिस सलाहुद्दीन भाई हैं, रियाज भाई हैं, मौलाना अब्दुल वाहिद साहब हैं, टोटू भाई हैं। अच्छा 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 कुछ नाम और भी हैं, लेकिन अल्लाह तो हर एक के दिल के भेद को जानता है। किस किस ने ताउन किया, किस किस ने मेहनत करी, ये मारूफ गुनहगार जुबान जरूरी नहीं कि हर एक का नाम ले सके। हमारी और आपकी क्या औकात है, अल्लाह अपने खजाने से या अल्लाह जिन लोगों ने भी मेहनत करी है, जिन लोगों ने भी दौड़ भाग किया है, या अल्लाह तू अपने शाया निशान हर एक को या अल्लाह कामयाब बना दीजिए।